जय मसीह की सभी को। हुँ, आइए हम आज की आराधना स्टार्ट करते हैं त्रिएक परमेश्वर पिता के नाम से। मैं भजन संहिता से पढ़ लूँगी, भजन संहिता 17 उसका 6 और 7 पद। हे ईश्वर, मैंने तुझसे प्रार्थना की है क्योंकि तू मुझे उत्तर देगा। अपना कान मेरी ओर लगाकर मेरी विनती सुन ले। तू जो अपने दाहिने हाथ के द्वारा अपने शरणागतों को उनके विरोधियों से बचाता है, अपनी अद्भुत करुणा दिखा। अपनी आँखों की पुतली के समान सुरक्षित रख, अपने पंखों के तले मुझे छुपा रख उन दुष्टों से जो मुझ पर अत्याचार करते हैं, मेरे प्राणों के शत्रुओं से जो हमें घेरे हुए हैं। उन्होंने अपने हृदयों को कठोर किया है और उनके मुँह से घमंड की बातें निकलती हैं। परमेश्वर पिता इस पर हे वचन पे आशीष दें। आइए हम दुआ में जाएँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर, एक बार फिर हम आपके पवित्र चरणों के सम्मुख में आते हैं। हाँ, मेरे प्रभु पिता, हम आपके पवित्र चरणों के सम्मुख में प्रभु पिता, आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से आते हैं मेरे परमेश्वर पिता। होने दीजिए मेरे परमेश्वर पिता, जितने भी लोग जुड़ने पे हैं मेरे परमेश्वर पिता, उन सबों को मैं नाम ब-नाम आपके हाथों में देती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। इस शाम की बेला में हम आपके पवित्र चरणों के सम्मुख में आने वाले हो सके प्रभु पिता। इस चीज़ के लिए शुक्रिया मेरे परमेश्वर पिता। आज दिन भर आपने हम में से हर एक की सहायता, मदद और रक्षा रखवाली और अगुवाई को किया मेरे प्रभु पिता। इस चीज़ के लिए शुक्रिया मेरे परमेश्वर पिता। हाँ, मेरे प्रभु, जो हर एक दिन प्रतिदिन मेरे परमेश्वर पिता आपके लोगों के विरोध में खड़े होते हैं मेरे परमेश्वर पिता। उन अंधकार की हर एक शक्तियों से मेरे परमेश्वर पिता, आप उन्हें मुँहतोड़ जवाब देते हैं मेरे प्रभु पिता, क्योंकि हमारी लड़ाई को लड़ने वाला हमारा राजा है, हमारा परमेश्वर है। हाँ, मेरे प्रभु, आपके इस प्रेम के लिए आपका लाखों लाख शुक्रिया मेरे परमेश्वर पिता। होने दीजिए प्रभु पिता, हमारे इस परिवार के हर एक लोगों के, हर एक परिवार के हर एक घराने से मेरे परमेश्वर पिता, उनके आस-पास से भी हर एक प्रकार की अंधकार की शक्तियाँ दूर हो मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु पिता, यो जहाँ पर भी जिस भी वजह से हो मेरे परमेश्वर पिता, उनके हर एक कारणों को प्रभु पिता हम झिड़कते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे परमेश्वर पिता। आपके लोग आपके लहू में चलते और फिरते हैं मेरे परमेश्वर पिता। आप अपने लोगों को अपना मांस और लहू पिलाते हैं मेरे परमेश्वर पिता। हाँ, मेरे प्रभु, क्योंकि हम में से हर एक आपकी कलीसिया है मेरे प्रभु पिता, और जो आपकी कलीसिया है मेरे परमेश्वर पिता, उसमें अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं हो सकते मेरे प्रभु पिता। हाँ, मेरे परमेश्वर पिता, हम में से हर एक को अपने रूह का मस्सा दीजिए मेरे प्रभु पिता, कि हम में से हर एक आपके रूह के चलाए चले मेरे प्रभु पिता। अपने रूह से हम में से हर एक को परिपूर्ण कीजिए मेरे प्रभु पिता। खास करके लिए मैं उस बाबा को आपके हाथों में देती हूँ मेरे प्रभु पिता। उस नन्हे से बच्चे को मैं आपके हाथों में देती हूँ मेरे प्रभु पिता। वो जहाँ भी है मेरे परमेश्वर पिता, वो जिस भी जगह में हो मेरे परमेश्वर पिता, वो जिस भी डॉक्टर के हाथों में इसकी थेरेपी होती हो मेरे प्रभु पिता, उन डॉक्टरों को मेरे परमेश्वर पिता, उन जितने भी लोगों को जो उसके उस इलाज में जाते हैं मेरे परमेश्वर पिता, उन सबों को आपके हाथों में देती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। आप उन्हें अपनी बुद्धि, आप उन्हें अपनी समझ, आप उन्हें अपने ज्ञान की आत्मा से परिपूर्ण कीजिए मेरे परमेश्वर पिता, कि वो ऐसे चीज़ों को, ऐसी थेरेपी को उन्हें उसे देने वाले हो सके मेरे परमेश्वर पिता, कि आपका वो बेटा मेरे परमेश्वर पिता आँखों की ज्योति को पाए मेरे प्रभु पिता, और हर एक रुकावट उसके जीवन से दूर हो मेरे परमेश्वर पिता। और जिस प्रकार से आज किरण आंटी खुशी-खुशी से गवाही को देते हैं मेरे परमेश्वर पिता, उस जीवित गवाही की तरह, आपकी बेटी की उस जीवित गवाही की तरह मेरे परमेश्वर पिता, वो छोटा-सा बेटा भी आपका जीवित गवाही बने मेरे परमेश्वर पिता। हम उसे आपके राज के लिए माँग लेते हैं मेरे परमेश्वर पिता। उसके जीवन में अपने प्रकाश को डालिए मेरे प्रभु पिता, क्योंकि आप ऐसे परमेश्वर हैं जो ज्योति है मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि आपका अंधकार से किसी भी प्रकार का कोई मेल नहीं मेरे प्रभु, और जहाँ प्रकाश होता है वहाँ अंधकार टिक नहीं सकता मेरे परमेश्वर पिता। अपने रूह का मस्सा उसे दीजिए मेरे परमेश्वर पिता। उस नन्हे से बच्चे को मेरे परमेश्वर पिता, आप अपने रूह से परिपूर्ण कीजिए मेरे परमेश्वर पिता। जहाँ आपकी रूह हो मेरे परमेश्वर पिता, वहाँ अंधकार टिक नहीं सकती मेरे परमेश्वर पिता। उनके माता-पिता को आप युवाओं को दीजिएगा मेरे परमेश्वर पिता, और जहाँ भी जिस भी डॉक्टर के पास जाते हैं मेरे प्रभु पिता, आप उनकी अगुवाई को कीजिएगा मेरे परमेश्वर पिता।
आप उसी रास्ते को खोलेगा मेरे प्रभु पिता, कि आप जिस हाथों में आप उसे देना चाहते हैं मेरे परमेश्वर पिता, वो वहाँ तक जाए मेरे प्रभु पिता। वो जिस जिस रास्ते से वो जेजूस जिस जिस रास्ते से जाए मेरे परमेश्वर पिता, मैं उन हर एक रास्तों को आपकी आपकी बेटी के लहू से ढाँप देती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। किसी भी प्रकार की अंधकार की शक्तियाँ उन्हें छूने ना पाए मेरे परमेश्वर पिता। ख़ास करके उस छोटे से बाबा को मैं उसके चारों ओर परमेश्वर पिता आपके लहू के बाड़े को लगा देती हूँ मेरे प्रभु पिता। अधिकार की शक्तियाँ उस पे प्रबल ना हो मेरे परमेश्वर पिता। मैं उसे आपके बलवंत हाथों में देती हूँ मेरे प्रभु पिता। अब ये कार्य आपका है मेरे परमेश्वर पिता। अब ये कार्य उनके माता-पिता का नहीं मेरे प्रभु पिता। ये लड़ाई आपका है मेरे परमेश्वर पिता। हाँ, मेरे प्रभु, उनके माता-पिता भी आपकी ओर टकटकी लगाए हुए देखते हैं मेरे परमेश्वर पिता। उनकी दुआओं को सुनिए मेरे परमेश्वर पिता, उनकी आहों को सुनिए मेरे प्रभु पिता, उनकी दुआहियों को सुनिए मेरे परमेश्वर पिता, उनके हृदय की हर एक पुकार को सुनिए मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि आप हमारे मन के हर एक सवालों को, हर एक चीज़ों को जवाब देने वाले परमेश्वर पिता हैं मेरे प्रभु। यदि हम किसी भी चीज़ को, किसी भी बातों को अपने शब्दों में बयाँ भी न कर सके मेरे परमेश्वर पिता, तो आप ऐसे माता और ऐसे पिता हैं मेरे प्रभु, यदि हम सिर्फ़ आपके सम्मुख में जा कर के खड़े हो जाएँ, तो आप हर एक चीज़ों को जानते हैं उससे पहले ही मेरे परमेश्वर पिता, कि हम आपके सामने में जाकर के उसका जवाब माँगे प्रभु पिता। आप हर एक चीज़ों को पूरा कर देते हैं मेरे परमेश्वर पिता। आपके ऐसे प्रेम और ऐसे आशीष के लिए मैं आपका लाखों लाख धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। मैं अपने इस झुंड के हर एक लोगों को आपके हाथों में देती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। इस ग्रुप के हर एक लोगों को आपके हाथों में देती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। जितने भी लोग जुटे हैं मेरे परमेश्वर पिता, उन्हें अपने आशीष से परिपूर्ण कीजिए मेरे परमेश्वर पिता। अपने रूह का मस्सा दीजिए मेरे परमेश्वर पिता। अपने सातों आत्मा से उन्हें परिपूर्ण कीजिए मेरे परमेश्वर पिता। वो दिन-प्रतिदिन उसमें भरते जाएँ मेरे परमेश्वर पिता, ताकि आपके बल और आपके सामर्थ और आपकी शक्ति से मेरे परमेश्वर पिता, हम दिन-प्रतिदिन के कार्यों को करने वाले हो सके मेरे प्रभु पिता। हाँ, मेरे पिता, जिस तरह से दादी गवाही को देते हैं मेरे परमेश्वर पिता, कि आपके पवित्र रूह मेरे परमेश्वर पिता उनके कपड़ों को सुखाने के लिए भी सहायक होती है मेरे प्रभु पिता। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी शिक्षक है मेरे प्रभु पिता। ये बात मेरे लिए बहुत बड़ी गवाही है मेरे प्रभु पिता, क्योंकि आपने मुझे उन्हीं दिनों में वो सारी बातों को सिखाया था मेरे परमेश्वर पिता। उस गवाही को भी उस वक़्त देने के लिए आपका लाखों लाख शुक्रिया मेरे परमेश्वर पिता। होने दीजिए मेरे परमेश्वर पिता, उसी प्रकार से जितने भी हमारे इस ग्रुप की जितनी भी माताएँ हैं मेरे परमेश्वर पिता, उन सबों को मैं आपके हाथों में देती हूँ। जितने भी हमारे बड़े हैं मेरे परमेश्वर पिता, मैं उन सबों को भी आपके हाथों में देती हूँ मेरे प्रभु पिता। वो जहाँ जिस कार्य क्षेत्र में है मेरे परमेश्वर पिता, आप उनके संग-संग उनके साथ-साथ होइएगा मेरे परमेश्वर पिता। वहाँ जितने भी अंधकार की शक्तियाँ अपने काम को करने के लिए अगर खड़ी भी हो मेरे परमेश्वर पिता, तो उनका सामना ना कर सके मेरे प्रभु पिता। ऐसे रूह से आप उन्हें भरिएगा मेरे प्रभु पिता, कि वो आपके वचनों को खाएँ और पिएँ मेरे परमेश्वर पिता, और जहाँ वो खड़े हो जाएँ मेरे परमेश्वर पिता, हर एक विरोध की आत्मा पीछे हटने वाली हो सके मेरे परमेश्वर पिता। आप उनकी जुबान को बंद कीजिएगा मेरे प्रभु पिता। हर एक चीज़ों को, हर एक बातों को मैं आपके हाथों में देती हूँ मेरे प्रभु पिता। उसी प्रकार से मैं ख़ास करके अपने हर एक दादुओं को भी आपके हाथों में देती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। मैं शेखर दादू को, बड़े दादू को, छोटे दादू को और अनिल दादू को और हर एक दादू को मेरे परमेश्वर पिता, जितने लोग आपकी उस सेवा कार्य के लिए निकलते हैं मेरे परमेश्वर पिता, जितने भी लोगों से आप उन्हें मिलाते हैं मेरे प्रभु पिता, जो भी लोग उनके सम्मुख आए मेरे परमेश्वर पिता, आप उनके हाथों में अपनी रूह का ऐसा अभिषेक दीजिए मेरे परमेश्वर पिता, कि जिनके सर पे वो अपने हाथों को रखे मेरे परमेश्वर पिता, वो हर एक चीज़ों से छुटकारा को पाए मेरे परमेश्वर पिता। उनकी आत्माएँ बचाए जाए मेरे परमेश्वर पिता। वो जीवित आत्माओं को बचा करके मेरे परमेश्वर पिता आपके सम्मुख में रखे मेरे परमेश्वर पिता। ऐसे आग से झपट-झपट करके निकालने वाले वो हो सके मेरे परमेश्वर पिता। हम में से हर एक को मैं आपके हाथों में देती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। अपने हमारे इस ग्रुप के हर एक अपने हमारे इस परिवार के हर एक छोटे बच्चों को, हर एक जवानों को भी मैं आपके हाथों में देती हूँ प्रभु, कि हर एक के संग और साथ होइएगा मेरे परमेश्वर पिता। हर एक की सहायता को कीजिएगा मेरे प्रभु पिता, जो जिस कार्य क्षेत्र में है मेरे परमेश्वर पिता, वो वहाँ के लिए आदर्श बने मेरे प्रभु पिता। जिस कार्य को आपने उसके लिए रखा है मेरे परमेश्वर पिता, आप उस कार्य को अपनी ओर से उन्हें दीजिए मेरे परमेश्वर पिता। आप उस उनकी हर एक ज़रूरतों को अपनी ओर से पूरा कीजिए मेरे परमेश्वर पिता। हम आपके रूह में प्रतिदिन चलाए चले मेरे परमेश्वर पिता। ऐसी आशीष को मैं माँग लेती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। हर एक चीज़ों को, हर एक बातों को मैं पुनः आपके हाथों में देती हूँ प्रभु पिता। मैं छोटी को भी आपके हाथों में देती हूँ परमेश्वर पिता। वो जहाँ भी है मेरे परमेश्वर पिता, उस पे अपने अनुग्रह को ठहराए रहिए मेरे प्रभु पिता।
पिता, जिस लड़ाई को वो लड़ती है मेरे प्रभु पिता, आप उसके संग और साथ होइएगा मेरे परमेश्वर पिता, कि वो आपके नाम से जय को पाने वाली हो सके मेरे प्रभु। हाँ, मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि आपके पुत्र के लहू से हम हर एक चीज़ों पे जय को पाते हैं मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि आपने हमें उस अधिकार को दिया है मेरे प्रभु पिता। होने दीजिए मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि आप उन चीज़ों को करने के लिए खुद वहाँ आपके पुत्र उपस्थित है मेरे परमेश्वर पिता। उस हर एक विनती, उस हर एक निवेदन के लिए हम लाखों लाख आपका पुत्र का शुक्रिया करते हैं मेरे परमेश्वर पिता, जो हमारे लिए आपसे उस समय को माँगते हैं मेरे प्रभु पिता, और आप हमें उस समय को देते हैं मेरे प्रभु पिता, कि दिन-प्रतिदिन हम आप में बढ़ने वाले हो सके मेरे प्रभु पिता। हम आपके रूह की चलाए चलने होने वाले हो सके मेरे प्रभु पिता। इस आशीष के लिए मैं आपका लाखों लाख शुक्रिया करती हूँ प्रभु पिता। हम में से हर एक को मैं आपके हाथों में देती हूँ प्रभु। मैं अमन चाचा को आपके हाथों में देती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। उसके संग और साथ होइएगा, मैं उनके संग और साथ होइएगा मेरे परमेश्वर पिता। वो जहाँ भी जिस कार्य क्षेत्र में होते हैं मेरे परमेश्वर पिता, उन्हें ऐसी बुद्धि और ऐसी समझ दीजिएगा मेरे परमेश्वर पिता। ऐसी युक्ति की आत्मा दीजिए मेरे परमेश्वर पिता, कि जिन चीज़ों को वो करे मेरे परमेश्वर पिता, वो वहाँ के लिए एक आदर्श हो मेरे प्रभु पिता। और जिन भी कार्यों को वो करे मेरे परमेश्वर पिता, उसे देख कर के लोग सीखने वाले हो सके मेरे प्रभु पिता। हाँ, मेरे प्रभु, और जितने भी लोग जिस भी वजह से उनके सम्मुख में आए मेरे परमेश्वर पिता, उन सबों से वो आपके वचन से बात करने वाले हो सके मेरे परमेश्वर पिता। वो आपके राज के उस जीवित सुसमाचार को देने वाले हो सके मेरे प्रभु पिता, कि यदि वो एक लाइन का भी या आपका एक स्थल भी उठा करके उन्हें दे मेरे परमेश्वर पिता, तो वो बीज आप उनके हृदय में बोइएगा मेरे परमेश्वर पिता, कि वो बीज आप में होकर के बढ़ने वाला हो सके मेरे प्रभु पिता। हर एक चीज़ों को, हर एक बातों को मैं पुनः आपके हाथों में देती हूँ मेरे प्रभु पिता। यदि किसी भी प्रकार का कोई विषय मुझसे छूट गया है, तो मैं उस चीज़ को भी मैं आपके हाथों में देती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। उन छोटी मेरी बहनों को भी मैं आपके हाथों में देती हूँ प्रभु, जिसका कल जन्मदिन था मेरे परमेश्वर पिता। आप उसे अपने आशीष से नवाजिएगा मेरे परमेश्वर पिता, ताकि वो आपकी रूह में बढ़ने वाले हो सके मेरे प्रभु पिता। जिस चीज़ के लिए आपने उन्हें चुना है मेरे परमेश्वर पिता, वो उस चीज़ के लिए खड़ी होने वाली हो सके मेरे परमेश्वर पिता। उनके हृदय में अपने प्रेम को दीजिएगा मेरे परमेश्वर पिता। हमें से हर एक के हृदय में अपने प्रेम को दीजिएगा मेरे प्रभु पिता। हमें से हर एक के हृदय में अपनी एकता को दीजिए मेरे परमेश्वर पिता, कि हम आपके ही प्रेम में और आपकी ही रूह में होकर के एक-दूजे में बढ़ने वाले हो सके प्रभु, एक-दूजे की आशीष से बढ़ने वाले हो सके परमेश्वर पिता। हर एक चीज़ों को, हर एक बातों को मैं पुनः आपके पवित्र चरणों के सम्मुख में लाती हूँ और रखती हूँ मेरे बादशाह। इस छोटी सी विनती को आपके लौटे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से माँग लेते हैं। सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन यीशु, आमीन यीशु, आमीन यीशु। आप सबको जय मसीह की। अब मैं पढ़ूंगा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और उसका 23 वचन। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चढ़ गया और सांझ को वहां अकेला था। तो आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, एक बार फिर से सारी आशीषों के लिए जो तूने दिया प्रभु जी। हम दिन भर संभाले जाने के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम जो जितने भी हम ग्रुप में जुड़े हुए हैं प्रभु जी, और जो नहीं जुड़े हैं उन्हें सबको आपके हाथों में देते पिता परमेश्वर। और हम तुझसे विनती करते प्रभु जी, तूने प्रत्येक को दिन भर संभाला, हर एक के कार्यों पर आशीष का हाथ रखा, और एक बार फिर से हम सब उनको अवसर दिया कि हम तेरी संगति में बैठने पाए और तेरे वचन से हम तुझसे सीखने पाएंगे प्रभु जी। हम तुझसे विनती करते हैं, जो कुछ भी हम सीखते हैं उसमें तुम हमारी सहायता और मदद कर, ज्ञान और बुद्धि से तू परिपूर्ण कर प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, हम उन विषयों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो हमने रखा है प्रभु जी। हम बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं, छोटे जो बच्चे प्रभु एजीएल उसे तू चंगाई दे प्रभु, ताकि वो स्वस्थ होकर के तेरे नाम की महिमा करने वाले हो सके प्रभु। उनके माता पिता, उनके दादा दादी और भी जितने लोग हैं, हर एक के संग और साथ हो प्रभु जी। तूने उन्हें सुरक्षित भिलाई तक लाया है प्रभु, हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं। और जबकि उनके जो दादा दादी हैं वो कुछ समय के बाद में अपनी यात्रा आरंभ करेंगे प्रभु, तो उनकी सहायता और मदद कर, ताकि वो सुरक्षित घर तक आ सके और तेरे नाम की महिमा करने वाले हो सके। और हम प्रार्थना करते हैं, और भी जो प्रार्थना निवेदन जो ग्रुप में रखे गए, हर एक उन निवेदनों के लिए प्रभु जी हम तुझसे विनती करते हैं। तो पिता परमेश्वर अपनी आशीष और अनुग्रह से हर एक को भर प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, हम सब तुझ में बने रहें और तेरे नाम की महिमा करने वाले हो सके। प्रत्येक के कार्यों पर आशीष का हाथ रख प्रभु जी, और बाहर आने जाने से लेकर हर एक बातों में तू संभाल प्रभु जी। और होने वृद्ध पिता परमेश्वर की हम सब
तुझ में बने रहें और पिता परमेश्वर हम तेरे वचन से सीख करके और लोगों को बताने वाले हो सके और तेरे नाम की महिमा करने वाले हो सके पिता। और होने दे प्रभु जी कि हम ऐसे हो जाए पिता परमेश्वर की लोग हमारे जीवन को देख करके सीखने वाले हो सके प्रभु, हमारे कार्यों को देख करके वो हमारे हमें अनुसरण करने वाले हो सके प्रभु। अपना तेज हम पर चमका और अपनी आशीष और अनुग्रह से तू हमें भर पिता परमेश्वर, और हर एक बातों में हम नम्र और दीन होने वाले हो सके प्रभु जी, और संयम रखने वाले हो सके पिता, और हम एक दूसरे से प्रेम रखने वाले हो सके। और पिता परमेश्वर हमारा जो प्रेम है प्रभु, वो लोगों के बीच में झलकने पाए पिता परमेश्वर की हम किस प्रकार से लेते हैं, और लोग ये जानने पाए कि पिता परमेश्वर की हम तेरे लोग है पिता। और पिता परमेश्वर उसके जरिए प्रभु तेरे वचन को लोग सीखने वाले हो सके और तेरे नाम की महिमा करने वाले हो सके पिता। हम प्रार्थना करते, और भी जो ग्रुप्स में जो प्रार्थना निवेदन भेजे गए हैं, उन सारे प्रार्थना निवेदनों के लिए भी प्रभु जो हर एक के संग और साथ हो पिता परमेश्वर। जो बीमार है तू उन्हें चंगाई दे, और जो चंगे हो गए हम उनके लिए प्रार्थना करते प्रभु। पिता परमेश्वर तू उन्हें दे कि वो तुझे धन्यवाद देने वाले हो सके प्रभु, और जो बीमार है उन्हें भी तू चंगाई दे पिता परमेश्वर, कि वो स्वस्थ होकर के भी तेरे नाम की महिमा करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। बहुत सारे जगहों में तेरे जो दास है वो सताए जाते प्रभु जी, हम उनके लिए भी विनती करते पिता। तू उन्हें ऐसे साहस और संयम दे प्रभु जी, ताकि वो अंत तक धीरज धरने वाले हो सके प्रभु। और पिता परमेश्वर जो क्लेश होता है उसे वो सहने वाले हो सके प्रभु, और तेरे नाम की महिमा उनके जीवन के द्वारा होने पाए पिता परमेश्वर। वो तुझ में बने रहे और स्थिर रहने वाले हो सके पिता। हम तुझसे विनती करते हैं प्रभु, ऐसे लोगों के तू संग और साथ हो पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर होने दे कि वो अपना साहस न छोड़े, परंतु वो तुझ में बने रहे और दृढ़ रहने वाले हो सके पिता परमेश्वर। चाहे वो कैसी भी विपत्ति आए, हर एक परिस्थितियों में प्रभु जी वो स्थिर रहने वाले हो सके। हम तुझसे विनती करते हैं प्रभु। बहुत सारे लोग हैं जो बेरोजगार है पिता परमेश्वर, जो जिनका काम कोरोना के वजह से छूट गया है प्रभु जी, हम उनके लिए भी विनती करते, उनके लिए भी ऐसे कामों का प्रबंध हो सके पिता परमेश्वर, ताकि वो उन कार्यों के द्वारा तेरी आशीषों को प्राप्त करने वाले हो सके पिता परमेश्वर, और तेरे नाम की महिमा करने वाले हो सके प्रभु जी। एक बार फिर से हम सारे लोगों को और अपने आप को हम तेरे हाथ में सौंपते, ग्रुप के सारे मेंबर्स को भी हम तेरे हाथ में सौंपते प्रभु जी। और पिता परमेश्वर होने दे कि हम सब जुड़ करके तेरे नाम की महिमा करने वाले हो सके प्रभु। सारा आदर महिमा हम तुझे देते पिता परमेश्वर, और विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं पढ़ लूंगी भजन संहिता उसका 68, 19, 20 वचन। धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धार करता परमेश्वर है, वही हमारे लिए बचाने वाला परमेश्वर ठहरा। यहोवा प्रभु मृत्यु से भी बचाता है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद 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 प्यारे ईश्वर राजा खुदा परमेश्वर, एक बार फिर से बड़े जीवन नम्र होकर तेरे पास आते हैं और तुझे हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता, आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु जी। हमारे जीवन में इस नए दिन को जोड़ा है पिता, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी, जो कुछ भी हम इन वचन से सीख रहे हैं प्रभु जी, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं कि दिन ब दिन प्रभु जी तू हमें वचन में आगे बढ़ाता ले रहा है प्रभु जी, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी की सुबह से लेकर अभी तक तूने हर एक बातों में हमारी अगुवाई मदद की है प्यारे प्रभु जी, हर बातों में पिता, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। यदि जाने अनजाने में हमसे कोई भी गलती भूल जो पाप अपराध हुए हो तो तू हमें क्षमा कर प्यारे प्रभु जी, और हमें प्रभु जी इस योग्य बना पिता कि हम इस संगति में जब बैठे हैं प्यारे प्रभु जी, हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई गलत बात, गलत सोच विचार ना होने पाए प्यारे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी, क्योंकि तू रोज हमारे बोझ को उठाता है प्यारे प्रभु जी, और हमें बल, ताकत, सामर्थ और साहस और हिम्मत और धैर्य देता है प्यारे पिता, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी की सचमुच में पिता इस ग्रुप में पिता रोज एक नए वचन को जब लेकर आते हैं प्यारे प्रभु जी, तो उस वचन के माध्यम से हम एक नई बातों को सीखने को पाते हैं प्रभु जी, इसके लिए हम धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी की हमें रोज एक नई आशीषों को हमारे जीवन के लिए तू रखता है प्यारे प्रभु जी, और हर एक को प्यारे प्रभु जी अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तू अगुवाई कर रहा है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता कि हर एक को प्रभु जी एक इच्छा और एक काम करने का प्रभु जी तू उन्हें मन दे रहा है प्यारे प्रभु जी, और इस संगति में बैठने का भी मन देता है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी। यदि कोई नहीं जुड़
पा रहा है, नहीं बैठ पा रहा है, नहीं आ पा रहे हैं, कोई भी रुकावट है, बाधाएं हैं पिता, वो तेरे नाम से दूर होने पाए प्यारे प्रभु जी। हर एक बंधनों को हम तोड़ते हैं प्यारे प्रभु जी। यदि कोई दुख में है, तकलीफ में है, बीमार में है पिता, हर एक के दुख तकलीफों को, परेशानियों को, चिंताओं को तू दूर कर प्यारे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी एजीएल के लिए पिता, जबकि वो सकुशल प्रभु जी पहुंच चुका है पिता, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी। उसके दादा दादी के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी, जबकि आज जो भी 11 बजे जो ट्रेन है पिता, उसमें जब वो यात्रा करते हैं पिता, उनकी यात्राओं को तू सफल बना प्यारे प्रभु जी। और जब उस बच्चे का जो भी थेरेपी जिस दिन से चालू होने वाला है प्यारे प्रभु जी, वो अच्छी तरीके से हो सके प्यारे प्रभु जी, कि उसके जो भी आंख में जो जो दिखाई नहीं दे रहा है प्यारे प्रभु जी, वो जल्द से जल्द दिखाई दे सके उस थेरेपी के माध्यम से प्यारे प्रभु जी। और प्यारे प्रभु जी वो बच्चा जबकि एक्टिव है प्यारे प्रभु जी, हर चीज उसका अच्छा है प्यारे प्रभु जी, जो भी ब्रेन में जो पार्ट प्रभु जी जो डेड हो गया है, और जो थेरेपी के माध्यम से जबकि नया जो नस है प्यारे प्रभु जी जो सिकुड़ गया है, वो फिर से नया आने वाला है, ऐसी उम्मीदें प्रभु जी, जबकि डॉक्टरों ने कहा है प्यारे प्रभु जी होने दे प्यारे प्रभु जी, की वो उस थेरेपी से प्रभु जी उसका हर जो डेड पार्ट है नया हो सके प्यारे प्रभु जी, और उस बच्चे का प्रभु जी जीवन अच्छा हो सके प्रभु जी, एक अच्छी दृष्टि उसको मिल सके प्यारे पिता, ऐसी हम तुझसे आशीष रखवाई चाहते हैं प्यारे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी कि तू हर एक बातों में प्रभु जी हमारी सहायता करता है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है प्यारे प्रभु जी। जब जब हम जो भी मांगते हैं उसे तू देता है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी। हम प्रत्येक के जीवन में प्यारे प्रभु जी सचमुच में पिता एक नया बल, एक नई ताकत हमारे जीवन में देता है, कि रोज हम प्रभु जी इस संगति में बैठ पाते हैं, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी, जितने भी लोग प्रभु जी इस संगति में जुड़ते हैं प्यारे प्रभु जी, और इस ग्रुप को जो जानते हैं पिता और नहीं जुड़ पा रहे हैं पिता, उनके भी जीवनों को तू बदल, ताकि वो अपने समय को प्रभु जी तुझे देने वाले हो सके प्यारे प्रभु जी। हम जितना समय तेरे संग बिताते हैं प्यारे प्रभु जी, हमारा जीवन आसान होता है प्यारे प्रभु जी। हमारे जीवन की हर तकलीफें, हर बीमारियां, हर संकट, हर प्रकार की परेशानी, चिंताएं जो है सब दूर हो जाती है प्यारे प्रभु जी। यदि हम वचन को पढ़ते भी हैं तो हम चंगे हो जाते हैं प्यारे प्रभु जी। यदि हम वचन को प्रभु जी दूसरों को बताते भी हैं तो हमारे जीवन में एक आशीष को हम पाते हैं प्यारे प्रभु जी। इसलिए प्यारे प्रभु जी हमारे जीवनों को तू जिस प्रकार से इस वचन के माध्यम से प्रभु जी एक सामर्थ्य को देता है पिता, इन बातों को हर एक लोग जानने वाले हो सके प्यारे प्रभु जी, कि वचन को जब हम खोलते हैं तो सामर्थ्य निकलती प्यारे प्रभु जी। यदि हम बाइबिल को नहीं खोलेंगे पिता तो हमारे जीवन में हम कुछ भी नहीं जान पाएंगे प्यारे प्रभु जी, क्योंकि बाइबिल के माध्यम से ही प्रभु जी हम तुझसे बातचीत कर सकते हैं, और तू हमें बताता है पिता एक आईना की तरह है प्यारे प्रभु जी, कि हमारा जीवन, हमारा चरित्र, हमारा चाल ढाल कैसा है, हमारा बोलचाल कैसा है, हमारा उठना बैठना कैसा है, हम कैसे उठ रहे हैं बैठ रहे हैं, कैसी हमारी संगति है प्रभु जी। इन बातों को प्रभु जी वचन के माध्यम से हमें बताता है कि हम किस प्रकार के जीवन को जी रहे हैं प्यारे प्रभु जी, और हमारे जीवन को हर वचन के माध्यम से सुधारते जा रहा है। इसके लिए हम तेरा धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी की सचमुच में पिता ये ग्रुप को प्रभु जी हमारे जीवन में दिया है, ये इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। और जितने लोग हैं प्यारे प्रभु जी जो जुड़ चुके हैं उनके लिए हम धन्यवाद करते हैं, हर एक परिवारों को, हर एक छोटे से बड़ों को, बुजुर्गों को प्रभु जी, जवानों को पिता, हर एक को प्रभु जी अपने पंखों के आड़ में छुपा करके रख प्यारे प्रभु जी। जबकि मौसम बदलते जा रहा है प्रभु जी, ठंड का मौसम आ रहा है प्रभु जी, कई प्रकार की तकलीफें, कई प्रकार की बीमारियां प्रभु जी आती हैं, हर दुख तकलीफ से प्रभु जी हर एक को बचा करके रख प्रभु जी। खासकर हम चेन्नई के लिए प्रार्थना करते हैं, जो भी तूफान और बारिश वहां पर हो रही है प्यारे प्रभु जी, वो थमने पाए प्यारे प्रभु जी, जबकि वहाँ कई सारे काम, कई दुकान, कई सारे ऑटो रिक्शा और सब गाड़ियों को भी बंद कर दिया गया है प्यारे प्रभु जी। वहां पर जो भी तूफान आ रही है, पेड़ पौधे टूट रहे हैं, गिर रहे हैं प्यारे प्रभु जी, हर नुकसान को प्रभु जी वहां पर हो रहा है पिता, वो रुकने पाए प्यारे प्रभु जी, और वहां के लोगों को प्रभु जी राहत मिल सके प्यारे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी, एक बार फिर से अपने मौसी मौसा को तेरे हाथ में सौंपते हैं पिता, उनके सफरों को तू बारीक कर प्यारे प्रभु जी, उनके लिए भी एक ऐसा प्रबंध हो सके कि स्टेशन तक एक गाड़ी मिल सके पिता, कि उस गाड़ी में वहां तक वो जाने वाले हो सके प्यारे प्रभु जी, और उनकी यात्राओं को भी सफल कर प्यारे प्रभु जी। और भी जितने भाई बहन लोग यदि यात्रा करते होंगे, जाते आते होंगे, हर एक के यात्राओं को सफल बना प्यारे प्रभु जी। इस आज के दिन में प्यारे प्रभु जी हम प्रत्येक को तूने जीवित रखा है, इसके लिए हम एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी, कि हम जीवितों के मध्य में पाए जाते हैं पिता। कितने ऐसे लोग हैं जो आज के दिन को सच में नहीं देख पाए हैं प्रभु जी, लेकिन सच में तेरी तरस हम पर है प्रभु जी, दया है, प्रेम है प्यारे पिता, कि हम प्रत्येक को तू जीवित रखा है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता। आगे के समय में प्यारे प्रभु जी जो भी हम वचन पढ़ते हैं, जो भी हम गवाहियां देते हैं, जो भी हम गीतों को गाते हैं, वचन को सुनते हैं, हर एक बातों में प्रभु जी तेरे नाम को महिमा मिलने वाला हो सके प्यारे प्रभु जी। जितने लोग भी प्रभु जी इस वचन की संगति में बैठते हैं, वचन को सुनते हैं
वचन को देखते हैं, पढ़ते हैं प्यारे प्रभु जी, हर एक के मन में कार्य होने वाला हो सके प्यारे प्रभु जी। हम वचन को सिर्फ सुनकर उस सुनने वाले ही ना हो प्यारे प्रभु जी, बल्कि उसके अनुसार चलने वाले हो सके और उन वचनों को हम दूसरों तक बताने वाले भी हो सके पिता, ताकि हमारा जो जीवन आशीष में होता है दूसरों का भी जीवन आशीषित हो सके प्रभु जी। सारी बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी। और आगे के समय में प्यारे प्रभु जी हम अपने आप को, अपने घर के प्रत्येक छोटे से बड़े लोगों को प्रभु जी, जो हमसे दूर रहते हैं प्यारे प्रभु जी, हर एक को प्रभु जी, हर दुख संकट परेशानी चिंताओं से, बीमारियों से, तकलीफों से सभी को बचा करके रख प्यारे प्रभु जी। जहाँ कहीं भी रहते हैं पिता, कार्य करते हैं, बाहर आते जाते रहते हैं प्यारे प्रभु जी, हर एक के संग और साथ प्यारे प्रभु जी, हर दुख मुसीबत से सभी को बचा करके रख प्यारे प्रभु जी। और हम भी जब यहाँ दोनों अकेले रहते हैं पिता, हमारे भी तो संग और साथ है प्यारे प्रभु जी, कि हम जब अपने घर वालों से दूर रहते हैं पिता, हमें किसी भी प्रकार की संकट मुसीबत, कोई भी दुख तकलीफ ना होने पाए प्यारे प्रभु जी। अभी तक तूने हमें अच्छे से रखा है, इसके लिए हम तेरा लाख और लाख धन्यवाद करते पिता। आगे के जीवन में भी तू हमारी इसी तरह अगुवाई कर प्रभु जी, कि हम इस वचन की संगति में, इस वचन के माध्यम से प्रभु जी हम अपने जीवन को ढालने वाले हो सके और आगे बढ़ने वाले हो सके प्यारे प्रभु जी। सारी बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं और आगे के समय में इस ग्रुप के प्रत्येक लोगों को भी तेरे हाथ में सौंपते हैं। हर एक के जीवनों को तू आशीर्वादित कर प्रभु जी। सारा आदर महिमा भक्ति जलाल हम तुझे देते हुए इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। सात जने जुड़ गए। हेलो, प्रेज द लॉर्ड एवरीबॉडी। प्रेज द लॉर्ड भैया। प्रेज द लॉर्ड। किसका टर्न है पता नहीं लग रहा है। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रेमी प्रभु यीशु मसीह के नाम में, और धन्यवाद करते हैं कि हमारे बहुत से प्रिय लोग जुड़ गए हैं और समय होता जा रहा है, इसलिए हम आइए आज की आराधना को हमारे परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रारंभ करें। परमेश्वर के वचन से एक पद पढ़ लूंगा जो पाया जाता है भजन संहिता 47। 9 पद हैं, पूरे 9 पद को मैं पढ़ूंगा। हे देश देश के सब लोगों, तालियां बजाओ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर के लिए जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा परम प्रधान और भय योग्य है। वह सारी पृथ्वी के ऊपर महाराजा है। वह देश देश के लोगों को हमारे सन्मुख नीचा करता है और जाति जाति को हमारे पांवों के नीचे कर देता है। वह हमारे लिए उत्तम भाग चुन लेगा, जो उसके प्रिय याकूब के घमंड के कारण है। परमेश्वर जय जयकार सहित यहोवा नरसिंगे के शब्द के साथ ऊपर गया है। परमेश्वर का भजन गाओ, भजन गाओ, हमारे महाराजा का भजन गाओ, भजन गाओ, क्योंकि परमेश्वर सारी पृथ्वी का महाराजा है। समझ बूझकर बुद्धि से भजन गाओ। परमेश्वर जाति जाति पर राज्य करता है। परमेश्वर अपने पवित्र सिंहासन पर विराजमान है। राज्य राज्य के सामंत अब्राहम के परमेश्वर की प्रजा होने के लिए इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि पृथ्वी की ढालें परमेश्वर के वश में हैं, वह तो शिरोमणि है। तो पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आराधना में जाने से पहले आइए हम प्रार्थना करें। परम पिता परमेश्वर, आप जो परम धन्य है, परम सत्य है, पराक्रमी पिता परमेश्वर है, आपके सन्मुख नतमस्तक होकर प्यारे प्रभु जी हम आते हैं, क्योंकि आपने हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह में वो आनंद और खुशी हमारे जीवन में प्रदान किया है कि हम पाप गुनाह अपराध को पहचाने और नित्य प्रति अपने गुनाहों को आपके सन्मुख जब आप हमें दिखाते हैं, यीशु के रक्त से हम शुद्ध और साफ होते चले जाएं, बनते चले जाएं। आपकी इच्छा हमारे जीवन में नित्य प्रति
पूर्ण होते जाए, ऐसा हम आपसे दया चाहते हैं। धन्यवाद करते हैं आज के समय को आपने हम हरेक प्रियों के लिए प्रदान किया है कि हम इस पारिवारिक ब्लेसेड फैमिली में प्यारे प्रभु जी जुड़कर आपकी आराधना उपासना कर सकते हैं। जितने जुड़ गए हैं सबके लिए धन्यवाद करते हैं, जो नहीं जुड़े हैं उनके लिए भी हम आपकी ओर देखते हैं, ताकि सचमुच प्यारे प्रभु जी हम जितने आपके सन्मुख आकर आपकी स्तुति करना चाहते हैं, आपके नाम की गवाही देना चाहते हैं, आपके वचन को पढ़ते हैं स्मरण करके, याद करके, और प्यारे प्रभु जी आपके वचन के प्रकाशन में रोज नए होते हैं। सब बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं जितनों को आपने अपनी आत्मा में सहायता किया, वो आपकी स्तुति भजन करने के लिए तैयार हैं, आपके वचन से शेयर करने के लिए तैयार हैं, आपके नाम की गवाही महिमा देने के लिए तैयार हैं, और हर एक प्रार्थना विनती निवेदन आपके चरणों में हम सब मिलकर धन्यवाद के साथ चढ़ाएं, ऐसा हम पर दया करें। तो एक एक हमारे प्रियों को आपके धर्म हाथों में सौंपते हुए आराधना के हर एक भाग के लिए आपका धन्यवाद करते हुए उद्धारकर्ता प्रेमी प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुने और दया करके ग्रहण करें। सब कहें आमीन। यीशु। तो परमेश्वर की स्तुति में आगे बढ़ते हुए हम एक गीत गा लेंगे, उत्तम और शांति दायक बात जो ईश्वर लिए मेरा हाथ। हम सब जानते हैं इसको। हम सब मिलकर परमेश्वर की स्तुति बड़ाई प्रशंसा में आगे बढ़ेंगे। उत्तम और शांति दायक बात के ईश्वर लिए मेरा हाथ, हर काम हर जगह हर समय मुझ यात्री को ले चलता है, ले चलता है, ले चलता है, वो मुझको साथ ले चलता है। विश्वास से मैं चलूंगा साथ, ईश्वर तानता मेरा हाथ। कभी वो बीच अंधेरे के, कभी वो सुंदर बारी में, सुखदाई जल पासांदी में हाथ से ले चलता है मुझे, ले चलता है, ले चलता है, वो मुझको साथ ले चलता है। विश्वास से मैं चलूंगा साथ, ईश्वर थामता मेरा हाथ। तू पकड़े रानीत मेरा हाथ, नारायण नारायण जय तेरे साथ। जो दशा हो संतुष्ट मैं हूँ, कि तेरे संग मैं चल रहूं। ले चलता है, ले चलता है, वो मुझको साथ ले चलता है। विश्वास से मैं चलूंगा साथ, के
गाओ, जब छोड़ूंगा ये जगत को, जब तू ले चलता है मुझे, मैं डरूंगा ना मृत्यु से। ले चलता है वो मुझको साथ ले चलता है। विश्वास से मैं चलूंगा साथ, कि ईश्वर थामता मेरा हाथ। तो प्रभु हम सबकी सहायता करे। इस दुनिया में यात्री बन के आए हैं, और यात्री जब यात्रा समाप्त करता है तो वो अपने गंतव्य पुनः जहां वो निवास करता है, जहां से वो चला है, वहीं से वापस लौट आता है। तो सचमुच में प्रभु ने हमें भेजा है अपने स्वर्गीय स्थानों से इस संसार में, और एक राहगीर तीर्थ यात्री के रूप में पिलग्रिम्स प्रोग्रेस में जैसे जॉन बेनियन ने लिखा है, उसी की मानंद हम अपनी यात्रा को पूरा करें, मृत्यु से न डरें, क्योंकि वो गेट है। उसी दरवाजे से अंदर जाकर हम स्वर्गीय स्थानों के आनंद को प्राप्त करें, और इस संसार में जैसा हमारा पिता परमेश्वर हर एक काम में, हर जगह और हर समय हमारी अगुवाई करता है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है और एक ही समय में पूरे विश्व के हर एक कोने में वो पहुंच सकता है, अपनी आशीष को निरंतर देता है। इसलिए हम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और महसूस करेंगे कि पिता परमेश्वर का धर्ममय हाथ हमारे हाथों को पकड़ा है और अपनी इच्छा में वो हमको चला रहा है। इस विश्वास के साथ हम सब इस यात्रा को पूर्ण करें। प्रभु हम सब की सहायता करें। और आप लोगों को अवसर है, यदि आप भी स्तुति करना चाहते हैं, आप लोग आराधना में सम्मिलित होकर परमेश्वर की बड़ाई प्रशंसा करें। प्रभु की स्तुति हो। आप सबों को जय मसीह की। ये गीत है जो स्तुति का, इसमें प्रभु यीशु मसीह के फसह का ये है, जब वो अपने चेलों के साथ खाते हैं उस समय। दुख सहने से पहले मैं इस शाम को मनाऊं, दुख सहने से पहले मैं इस शाम को मनाऊं। थी आरज़ू ये मेरी, थी आरज़ू मेरी, ये फसह मैं आज खाऊं। दुख सहने से पहले मैं इस शाम को मनाऊं, दुख सहने से पहले मैं इस शाम को मनाऊं। फिर ना कभी पीऊंगा मैं अंगूर का ये शीरा, फिर ना कभी पीऊंगा मैं अंगूर का ये शीरा। अपने दिलों में रखना, अपने दिलों में रखना मेरी याद का जखीरा। कल जो
जो भी है होना, वो आज मैं बताऊं। कल जो भी है होना, वो आज मैं बताऊं। थी आरज़ू मेरी, थी आरज़ू मेरी, ये फसा मैं आज खाऊं। दुख सहने से पहले मैं इस शाम को मनाऊं। मेरे खून और बदन को आपस में मिल के खाना, मेरे खून और बदन को आपस में मिल के खाना। मेरे खून का ये वादा तुम दिल से ना भुलाना। मेरे खून का ये वादा तुम दिल से ना भुलाना। ऐसा ही करते रहना जब तक ना फिर मैं आऊं। ऐसा ही करते रहना जब तक ना फिर मैं आऊं। थी आरज़ू मेरी, थी आरज़ू मेरी, ये फसा मैं आज खाऊं। दुख सहने से पहले मैं इस शाम को मनाऊं। तुम में से एक मुझको धोखा जरूर देगा, तुम में से एक मुझको धोखा जरूर देगा। गैरों से राज मेरा वो मोल जाके लेगा। गैरों से राज मेरा वो मोल जाके लेगा। ये जरूर ही था होना कि सलीब मैं उठाऊं। ये जरूर ही था होना कि सलीब मैं उठाऊं। थी आरज़ू मेरी, थी आरज़ू मेरी, ये फसा मैं आज खाऊं। दुख सहने से पहले मैं इस शाम को मनाऊं। दुख सहने से पहले मैं इस शाम को मनाऊं। प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिले। तो धन्यवाद करते हैं कि पुनः हमने एक बार फिर से देखा कि हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह जो पिता की इच्छा को पूरी करने इस दुनिया में आया था, और उनको सब कुछ मालूम था कि किस समय कौन कैसे उनके साथ व्यवहार करेगा। और बहन ने बड़े सुंदर तरीके से उनका वर्णन किया कि जब वो क्रूस पे चढ़ाए जाने थे, उनको अपने प्राणों की आहुति देनी थी, उससे पहले सब कुछ जानते थे और पिता की इच्छा में सब कुछ वो करते थे। फसह का पर्व उन्होंने मनाया अपने शिष्यों के साथ, और उसी कारण से हम भी उस फसह को पर्व को स्मरण करते हैं अपने जीवनों में कि लहू
की छाप हमारे जीवन में, दोनों अलंगों में, सिरों में कब लगा, कब हम प्रभु यीशु मसीह के रक्त से छुड़ाए गए पाप गुनाह अपराध से। तो पिता परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सुंदर गीत के लिए। और भी अवसर है स्तुति में आगे बढ़ने के लिए। आप सभी को अवसर है जी। यदि नहीं तो चलिए आप अपने उन परमेश्वर के वचनों से जिनसे हमारी सहायता हुई, हम प्रभु की महिमा के लिए उनको बोलेंगे गवाहियों के साथ। तो जैसे सिस्टर ने गाया इस गीत को, तो ये भजन संहिता 55 का कुछ अंश मैं पढ़ लूंगा, 12, 13 और 14। यहां लिखा है, जो मेरी नाम धराई करता है वह शत्रु नहीं था, नहीं तो मैं उसको सह लेता। जो मेरे विरुद्ध बड़ाई मारता है वह मेरा बैरी नहीं है, परंतु नहीं तो मैं उससे छिप जाता। परंतु वह तो तू ही था जो मेरी बराबरी का मनुष्य, मेरा परम मित्र और मेरी जान पहचान का था। हम दोनों आपस में कैसी मीठी मीठी बातें करते थे। हम भीड़ के साथ परमेश्वर के भवन को जाते थे। मैं पढ़ लूंगी भजन नीति वचन 11 का 1 और 2। छल के तराजू से यहोवा को घृणा आती है, परंतु वह पूरे बटखरे से प्रसन्न होता है। जब अभिमान होता तब अपमान भी होता है, परंतु नम्र लोगों में बुद्धि होती है। धन्यवाद। मैं पढ़ लूंगी भजन संहिता 59 का 16। परंतु मैं तेरी सामर्थ का यश गाऊंगा और भोर को तेरी करुणा का जय जयकार करूंगा, क्योंकि तू मेरा ऊंचा गढ़ है और संकट के समय मेरा शरण स्थान ठहरा है। हे मेरे बल, मैं तेरा भजन गाऊंगा, क्योंकि हे परमेश्वर तू मेरा ऊंचा गढ़ और मेरा करुणामय परमेश्वर है। तो आप सबों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रेम नमस्कार। हम गाना गाने के लिए देर हो गए बोलने से, तो हम पहले गीत गा लेंगे, फिर उसके बाद हम वचन भी बोलेंगे। हम गा लेंगे, महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला। महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला। मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा। आएगा यीशु आएगा, फिर से यीशु जग में तू आएगा। मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा। भूमि आकाश में समा न सका, मंदिरों में तू रह न सका। नम्र होकर चरनी में पैदा हुआ, मनों में हमारे घर तू बना।
घर तू बना यीशु, घर तू बना, मनों में हमारे घर तू बना। नम्र होकर चरणी में पैदा हुआ, मनों में हमारे घर तू बना। खेमे में आकर तू ही बसा, लोगों को अपने लिए फिरा। अग्नि और बादल में तू ही दिखा, फिर से यीशु अपना जलवा दिखा। जलवा दिखा यीशु, जलवा दिखा, फिर से यीशु अपना जलवा दिखा। अग्नि और बादल में तू ही दिखा, फिर से यीशु अपना जलवा दिखा। दानियल की तूने प्रार्थना सुनी, एज्रा की तूने सहायता की। बाबुल में तूने बेदारी भेजी, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई। दे रिहाई यीशु, दे रिहाई, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई। बाबुल में तूने बेदारी भेजी, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई। तू ही हमारा राजा है, तू ही मुक्ति दाता है, फिर से आने वाला है। प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, जल्दी आ यीशु, जल्दी आ। प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ। महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला, फिर से आने वाला है। प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ। प्रभु को महिमा मिले, सच में वो जल्दी आए और उसकी महिमा में हम भी प्रवेश करने पाए प्रभु के साथ। सो मैं एक वचन का भाग पढ़ लूंगा जो पाया जाता है दूसरा कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय 11 और 12 वचन। यहाँ पे ऐसा लिखा है, अतः हे भाइयों आनंदित रहो, सिद्ध बनते जाओ, ढाढ़स रखो, एक ही मन रखो, मेल से रहो और प्रेम और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा। The fruit of the righteous is a tree of life, and he who wins souls is wise. Proverbs chapter 11 verse 30. Thank you. सबको जय मसीह की। मैं पढ़ रही हूँ यूहन्ना 15 और उसका 12 पद से पढ़ के 16 पद तक पढ़ूंगी मैं। मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब बातें तुम्हें बता दी। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। प्रभु इस वचन पर आशीष दे। आप सबों को जय मसीह की।
जब अभिमान होता है तब अपमान भी होता है, परंतु नम्र लोगों में बुद्धि होती है। नीति वचन 11:2। प्रभु के इस वचन पर आशीष हो। आप सबों को जय मसीह की। मैं पढ़ लूंगी पहला तीमुथियुस उसका 4था अध्याय और उसका 15 और 16 पद। उन बातों को सोचता रह और उन्हीं में अपना ध्यान लगाए रहे, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख, इन बातों पर स्थिर रह, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। यहूदा उसका 20 और 21 वचन। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोहते रहो। जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। याकूब 2 अध्याय पद 26। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। गलातियों 6 का 7वां पद। तो यदि सब कोई बोल चुके हैं तो इन सुंदर परमेश्वर के वचनों को उच्चारे जाने के लिए सबका मैं धन्यवाद करता हूं। और अमन जब परिवार के साथ जुड़ा है, ऐसा लग रहा है मुझको, क्योंकि दो नहीं है, एक ही है। अव्या के साथ अमन कुमार राम भी रहता है, परंतु ऐसा लग रहा है कि अमन घर पहुंच गया है। तो जैसे ही उन्होंने परमेश्वर की स्तुति परिवार के साथ की, तो मुझको आज स्मरण आ रहा है 11 तारीख है, और रवि से एक बार बात हुई थी कि वो 11 तारीख को दिल्ली में रहेगा। तो पता नहीं दिल्ली छोड़ा है कि अमन के परिवार में है। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, और रवि को उसके दिल्ली प्रवास के लिए भी धन्यवाद करता हूँ। ऐसा आपस में एक दूसरे से जब हम मिलते हैं तो बड़ा आनंद, जैसा मैं कई दिनों से अपने परिवार में देख रहा हूँ, एक के बाद एक जब प्रिय लोग आते हैं तो दिल खुशी से भर जाता है, आनंद से। हम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो रवि को इसलिए स्वागत कर रहे हैं क्योंकि वो दिल्ली में है, तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और मैचिंग थोड़ा दिख रहा है, अमन का स्वेटर और रवि का टी शर्ट। तो पिता परमेश्वर, और बेटी आव्या बीच में बैठी है, वाह क्या बात। प्रभु सहायता करे हम सबकी। और मैं एक और गैलेक्सी A10 देख रहा हूँ, कभी कभी दिखता था क्या, शायद कि वो पहली बार आए हैं, कौन है मैं नहीं जानता। तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। यदि जुड़ चुके हैं और हम उनको देख चुके हैं तो भी धन्यवाद करते हैं, परंतु आज पुनः गैलेक्सी A10 का जो भी प्रिय लोग हैं, हम अपने इस पारिवारिक आराधना में उनका स्वागत करते हैं। यदि कुछ बोलना चाहते हैं गैलेक्सी A10 तो अवसर है, अन्यथा बाद में बोलूंगा, पहले उनको अवसर है। 2 मिनट मैं रुका हूं। चलिए, प्रभु सहायता करे। आप जो भी हैं हमारे इस पारिवारिक आराधना में आपका स्वागत है। और अवश्य हम विश्वास करते हैं कि जितने लोग हम जुड़ते हैं रोज प्रभु के वचन से चिकनी भोजन प्राप्त करते हैं। हमारे
आत्मिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। तो पिता परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। अब गवाहियों का अवसर है, यदि कोई गवाही देना चाहते हैं। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ एक बार फिर, उसने मुझे जो अपना गवाह बनाया है उसकी महिमा करने की, क्योंकि मैंने ठान लिया, ये बात मेरे अंदर है कि उसकी महिमा ही करूंगी अपने जीवन से। मेरी यही इच्छा है और उस प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करना नहीं छोड़ूंगी। और दूसरा मेरे साथ एक इंसिडेंस हुआ। पहले तो अस्थमेटिक थी, उससे प्रभु ने निजात दिया, शिफा दी। उसके बाद आपको बताया कि मेरा कैंसर का राइट साइड ऑपरेशन हुआ और पूरा निकाल दिया गया है। और उसके बाद कीमोथेरेपी और रेडिएशन हुआ और मेडिसिन चला फिर 6 साल तक। और उस बीच में बहुत परेशानियां तो आई, लेकिन प्रभु ने उन सारी बातों से उबार दिया। प्रभु की स्तुति हो, उसकी महिमा। और उसके बाद प्रभु के जीवन में बढ़ते चली। फिर 2009 की बात है और हमेशा 6-6 महीने में मेरा सीटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड, एक्सरे जो भी है सब होता, ब्लड वगैरह सब, और मुझको दिखाना रहता था। और जब मेरा सीटी हुआ, शनिवार का दिन था, और मैंने एक अटेंडेंट को भेज करके जैसी सीटी मंगवाई और उसमें लिखा था कि पूरी जगह मेरा ये कैंसर जो है फैल गया, मेटास्टेसिस बोलते हैं उसको। और मैंने अपनी जो स्टाफ थी कमलेश, उसको मैंने कहा कि अरे ये कैसा हो गया, देखना ऐसा आया सीटी स्कैन। और टाइम हो गया था 1:45, क्योंकि देर से मिला। और जैसे ही मैं बोली तो तुरंत उसने क्या बोला मेरे को, अरे आप प्रभु की बेटी हो, क्या डर? बोले डर नहीं रही। और परमेश्वर ने तुरंत उसी समय विदिन सेकंड 112 का 7 और 8, वो बुरे समाचार से नहीं डरता। उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। उसका हृदय संभला हुआ है, इसलिए वह ना डरेगा, वरन अपने द्रोहियों पर दृष्टि करके संतुष्ट होगा। बस ये वचन मेरे को कान में सुनाई दिया कि बुरे समाचार से नहीं डरता, उसका भरोसा यहोवा पर है। मैं बोली अरे बिल्कुल नहीं डर रही हूँ। प्रभु का धन्यवाद ये रिपोर्ट के लिए भी। तुरंत डॉक्टर सिंह जो मेरा ऑपरेशन किए उनको फोन करी, सर ऐसा ऐसा हुआ। सर बोले अरे कैसे फिर से हो गया, मैंने तो अच्छे से आपका ऑपरेशन किया। पता नहीं, ठीक है। तुरंत सेक्टर 1 में की डॉक्टर अतुल जो कैंसर डॉक्टर हैं, वो बोले सिस्टर अभी टाइम तो हो गया है, आप मंडे को आइएगा। अब मेरे पास 2 दिन का समय था, शनिवार इतवार। मैं विचलित हो सकती थी, परेशान हो सकती थी, सोच सकती थी इन सारे विषयों में कि मुझको फिर से हो गया, फिर से अब कीमो लगेगा, फिर से रेडिएशन होगा, फिर सब। लेकिन प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, जैसे ही मैं प्रभु के चरणों में आई, प्रभु ने रोमियो 8 उसका 28 एकदम स्पष्ट बात की। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए। तो मुझको प्रभु ने कहा तुम इससे प्यार करती है? मैं बिल्कुल करती हूँ, कुछ भी होता रहेगा करती रहेगी। मैं अपने हाँ मैं करती रहूं। और मैं अपनी आंख के सामने देख रही थी कि वो दुष्ट भी खड़ा था, प्रभु यीशु मसीह भी खड़े थे। तो मैं बोली मैं जानती हूँ ये भी सुन रहा है और आप भी खड़े हैं, लेकिन मैं आपको अपने जीवन में जयवंत करूंगी। और बोले तू मेरी इच्छा के अनुसार बुलाई गई है? मैं बोली हाँ, और तेरे लिए सारी बातें भलाई उत्पन्न करेंगे। जी हाँ बिल्कुल सही है। तो तू जब प्रेम करती है तो तू दुख भी उठा। प्रभु ने ऐसे ही कहा मुझसे, तू दुख भी उठा। मैं बोली ठीक है उठाऊंगी मैं। और प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, इस वचन के द्वारा प्रभु ने मेरी सहायता की। ये वचन एकदम मेरे हृदय में कि वाकई में मैं प्रभु से प्रेम करती हूँ, मेरे लिए सारी बातें भला ही रहेंगी। उसको मालूम है, इसलिए वो ऐसे होने दिए, कोई बात नहीं। 2 दिन मेरे को शनिवार इतवार
मैं बोली विश्वास वो है जो अनदेखी वस्तु का प्रमाण। मैं कही कि ये मैं अपने मन में ठान ली, और दुष्ट तू लज्जित होगा, और मैं उसको डांट के भगाई कि प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में है तो वो जयवंत होंगे। मेरे शरीर में कुछ भी होता रहे, लेकिन मेरी आत्मा को तू कुछ नहीं कर सकता। शनिवार हो गया, इतवार हो गया। इतवार को भी जब मैं गई वर्शिप के लिए, वहां भी मैंने यही बात की गवाही दी कि कल के दिन मुझको जाना है, लेकिन प्रभु ने वचन से ऐसा बात किया। मैं प्रभु का धन्यवाद करती। अब मंडे को मैं सुबह पूरी तैयारी से, क्योंकि मुझको पता है कि मेरा ब्लड लेंगे, मेरे को फिर से एडमिट कर देंगे, पूरी थैली बनाई और करेला की सब्जी, रोटी सब बना के खाली पेट, क्योंकि खाली पेट ब्लड लेना है, शुगर उगर सब टेस्ट। और मैं बैठी रही अपना लाइन में, मतलब आने के लिए। मेरा पर्ची चला गया अंदर, डॉक्टर केकरे थे उस समय। और सोच लीजिए ये 2 दिन में प्रभु केवल एक वचन से मुझसे बात करके मुझको विश्वास में स्थिर रखी। और मैं बोली मैं प्रभु आपसे प्यार करती हूँ। और उसके बाद जब मैं वहां पर बैठी थी, मेरा नाम जस्ट पुकारने वाले थे कि ज्योति सिस्टर डॉक्टर बुला रहे हैं, सब अटेंडेंट बोलने वाली थी। उसके पहले मतलब मैं बोली क्या परमेश्वर है सच में। बोले एकदम तुरंत बात की वहीं पर बैठे बैठे। मैं बैठी थी, अपना मिस्टर भी थे। बोले लाल सागर को 2 भाग में किया। मैं बोली हाँ। कौन किया था? मैंने आप किए थे। तो उसी समय मैंने बताया ना, क्योंकि लाल सागर सामने था, पीछे फिरौन की सेना। बोली हाँ, तो भयानक कंडीशन था, स्थिति थी। बोली सही बात है। लेकिन जैसे ही मैंने वो काम किया तो वो लोग सरलता से निकल गए। मैं हाँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं बोली सही बात। तुरंत प्रभु मेरी आंख के सामने ऐसे ऐसे, अभी मेरा पूरा शरीर ये हो रहा है। बोले कि तेरे शरीर में कुछ नहीं है। मैं बोली अरे इसका मुझको प्रमाण चाहिए। तो मैं बोली कि मेरे से डॉक्टर बोलेंगे कि सिस्टर आपको कुछ नहीं है। आप तो बता रहे हैं पिता, लेकिन मैं जब अंदर जाऊं तो पूरे 3-3 सीटी स्कैन है और उसके अनुसार तो वही है। तो वो सर ऐसा बोलना चाहिए। और तुरंत मैंने बात करी रही हूँ प्रभु से, और तुरंत अटेंडेंट मेरे को बोली आपको बुला रहे। चली गई। सर बैठे बैठे तीनों सीटी स्कैन रिपोर्ट को देखते देखते बहुत, और मैं अंदर अंदर प्रार्थना कर रही हूँ कि प्रभु आपने ऐसा कहा है। और 2-3 मिनट के बाद वो बोलते हैं सिस्टर आपको तो कुछ नहीं है। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद दी। मैं बोली वाकई में यदि 2 दिन पहले शनिवार से यदि मैं विचलित रहती, परेशान रहती और प्रभु के प्रेम से अलग हो जाती, वचन में नहीं बनी रहती, मेरा विश्वास करना कहाँ व्यर्थ रहता। जब हो जाता तब मैं बोलती हाँ मैं विश्वास कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी। मैं बोली सही में प्रभु जी, यही है अनदेखी वस्तु का प्रमाण। तो मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद दी। वहां से निकली खुशी खुशी, और मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि मेरे को कुछ नहीं है। वो क्यों कैसे लिखा क्या है, प्रभु ने सारे रिपोर्ट्स को गलत साबित कर दिया। मेरी आंख के सामने उन्हें दिखाया कि मैं काट रहा हूँ, मतलब कुछ भी नहीं है। और मैंने प्रमाण मांगा और अंदर में चली गई तो देखी तो वाकई में भाई। तो प्रभु का बहुत धन्यवाद देती हूँ कि वो दूसरी बार मुझे इन परिस्थितियों में जाने दिया कि मैं उसमें बनी हुई हूँ कि नहीं। और प्रभु के नाम की स्तुति करती हूँ, उसकी महिमा करती हूँ कि मेरे जीवन में जितनी भी परेशानियां आती रही, प्रभु ने मुझको परखने के लिए, क्योंकि जिसकी ताड़ना नहीं होती वो पुत्र व्यभिचार की संतान। मैं बोली प्रभु मुझको दीजिए, क्योंकि मैं इसी संसार में रहते हुए आपके योग्य बनना चाहती हूँ। मैं वहां जाकर के लज्जित नहीं होना चाहती। तो मेरे को आप पूरी रीति से आप जैसा चाहते हैं वैसी बनाइए। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उसने मेरे जीवन में ये काम किया, उसने आने दिया स्थिति को। प्रभु की स्तुति हो, उसके नाम की महिमा। मैं भी परमेश्वर पिता का हृदय से आभारी हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरी बड़ी अगुवाई की और अद्भुत रीति से एक नेशनल मीटिंग में शामिल होने का अवसर दिया, जहां
बीते 3 दिनों तक हम पूरी रीति से प्रभु की संगति में जुड़े रहे और पूरे देश से 42 लोग वहां उपस्थित थे, प्रत्येक राज्य से लगभग एक एक बंदे। और इन अंत के दिनों में जो ये गैदरिंग हुई, लगभग 2 साल के बाद हम लोग फिजिकली मीटिंग करने पाए, जबकि पहले के समयों में लगभग हर 3 महीने में एक मीटिंग हो ही जाती थी। लेकिन अभी 2 सालों के बाद मुलाकात हुई और बहुत से हमने अपने प्रियों को इस दौरान खोया जो हमारे इस टीम में थे। लेकिन दोनों बातों के लिए धन्यवाद, जिनको खोए उनके लिए भी धन्यवाद प्रभु का, क्योंकि उन्होंने अपनी इस संसार की जो दौड़ थी बड़ी खराई और ईमानदारी से पूर्ण करी। और धन्यवाद हम देते हैं जो अभी भी जीवितों के बीच बचे हुए हैं, क्योंकि भविष्यवक्ता सफनिया ने कहा है परमेश्वर के न्याय के दिन के बारे कि मैं धरती के ऊपर से सबका अंत कर दूंगा, यहोवा की यही वाणी। सो प्रियो, हमारे लिए एक अद्भुत चेतावनी है और बीते वर्षों में जो हमने सीखा है और उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं बड़े अद्भुत तरीके से, वही बातें जो इन बीते 2 सालों में हमने सीखा है, यहाँ 3 दिनों में लगभग उन्हीं बातों पे चर्चा हुई। सो मैं बहुत ही ज्यादा आशीषित हुआ और धन्यवाद देता हूं अपने सभी परिवार के सम्माननीय सदस्यों को, आदरणीय मामा जी लोगों को, माँ को और जितने भी हमारे प्रिय लोग जुड़े हुए हैं सारे रिश्तेदारों के संग संग, कि एक अद्भुत अवसर को मैंने पाया, अवसर को बहुमूल्य समझा और प्रभु ने इस योग्य किया कि मैं इसमें शामिल हो सका। जबकि परिस्थितियां विपरीत थी, मैं पशुपेश में था कि जाऊं कि नहीं जाऊं, फिर कुछ काम भी थे। मैंने फिर एक तरफ से प्रभु से दुआ करी कि प्रभु आपकी इच्छा जो हो वो प्रकट करिए, और अंततः मैंने उन सारे कामों को दरकिनार किया और प्रभु ने मुझे एक अद्भुत संगति में यहाँ उपस्थित किया और मैं सुरक्षित आने पाया, यहाँ सुरक्षित रहा। और अपने खासकर आज मेरी खुशी का दिन है कि अपने प्रिय भाई के परिवार से मिलने पाया, क्योंकि बीते 2 सालों के पहले भी, मतलब लगभग 3-4 साल के बीच में मेरे को 2 बार दिल्ली आना हुआ, लेकिन मैं अमन से तो मिला लेकिन परिवार से नहीं मिल पाया था। तो अभी ठान के आया था कि एक दिन तो रुकूंगा ही, चाहे जो भी हो जाए। तो प्रभु ने उसमें भी मेरी सहायता की, तो सारी बातों के लिए धन्यवाद। और एंजल और प्रभा पता नहीं अभी अपना वो ऑन क्यों नहीं किए हैं। अरे वेरी गुड, वेलकम बेटा। सो प्रभु को महिमा मिले सारी बातों में। और एक बार फिर से आप लोगों को धन्यवाद। और कल फिर शाम को मैं निकलूंगा यहाँ से, तो दुआ करिए कि सुरक्षित रायपुर और फिर रायपुर से कोरबा पहुंचने पाऊं, क्योंकि रात को वहां ट्रेन है इत्तेफाक से, ये वीकली जो चलती है रात को 10 बजे है और मेरी फ्लाइट जो है लगभग 8 बजे पहुंचेगी वहां, 6 बजे यहाँ से है। तो दुआ करिए कि मेरे को लिंक मिल जाए, अदरवाइज फिर मेरे को एक दिन रुकना पड़ेगा। तो आप सबों की दुआ की आवश्यकता है। और एक बार फिर से प्रभु का धन्यवाद और आप सबों। तो दोनों गवाहियों के लिए हम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, विशेष करके अपनी बहन ज्योति के लिए, गवाह और रोज गवाही देती हैं जब भी उनको अवसर मिलता है, और अद्भुत गवाही है वास्तव में कि, और वचन से जुड़ा है। एक एक स्थिति जो उनके जीवन में आए, विकट स्थिति में, उसमें प्रभु ने अपने वचनों से उनकी सहायता की। और जैसा उनका नाम है, गवाहियों के द्वारा परमेश्वर की ज्योति को सबके बीच में वो फैला रही है। और वास्तव में टिमटिमाती हुई ज्योति नहीं है, प्रज्वलित ज्योति है। इसलिए हम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और सील लगते जा रहा है रवि की गवाही से। जो कुछ हम सीखते हैं ना, उसमें सर्टिफाइड ऐसा लिखता है, सील लग रहा कि हम जो सीख रहे हैं परमेश्वर के वचन में बढ़ रहे हैं, हमारा जीवन प्रभु में और बढ़ता चला जा रहा है, वो सर्टिफाइड होते जा रहा है।
तो पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैंने जब जीवन पाया था तो जो बातें डेविड भाई मुझको शेयर करते थे, और बड़े प्रचारक आते थे, और कोरबा में कहीं भी कोई प्रभु का दास आया ना तो डेविड भाई पक्का चलना है वहां, और वहां जाते थे और वचन को सुनते थे। तो धीरे से डेविड भाई बोलते, देखो ना हेमंत भाई, मैं बोला वो ठीक है कि नहीं। कभी कभी छोटे प्रचारकों से लोग सुनते हैं तो उतना विश्वास नहीं करते जब तक बड़ा प्रचारक आके ना बोले, ऐसा बोलते थे। वो बातें मेरे को याद आई है। तो हम सब धन्यवाद करते हैं। छोटी गवाही आज मैं दूंगा। मेरा बेटा और मेरी बेटी प्रीति दोनों एक साथ अभी आए हैं। रोज 9 बजे तक दुकान में रहते हैं, और कल उद्घाटन हुआ और आज बड़े खुशी से वो अमाउंट को ला के अपने माँ के सामने रखा कि प्रभु ने मेरी इतनी सहायता की। रकम छोटा है परंतु उसके आनंद और उत्साह के लिए मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, और आप सबसे निवेदन करता हूँ कि ये दोनों दुकानों के लिए प्रार्थना करते रहे ताकि हमारे बच्चों का जीविकोपार्जन प्रभु की इच्छा में पूरी हो सके। और एक गवाही आप अपने समधी जी का और समधिन दोनों आए थे, और उनको जाना था 1:30 बजे, ट्रेन नहीं थी, बस में जाएंगे बोले। तो मैं चौक तक गया उनके साथ कि उनको सी ऑफ कर दूं, क्योंकि बच्चे खाना वाना खिला के वो भी गए थे 1:30 बजे, 2 बजे, और वो ड्यूटी चले गए दोनों, छोटू और मतलब दुकान चले गए। मैं बैठा रहा और 2 बजे का समय था, और लंबा समय होते जा रहा है, ना कोई बस आ रही है ना कुछ। और अचानक एक तो कार आके रुकी वहां। 2 जने उसमें सवार थे, और दोनों में से एक ड्राइविंग सीट में चला रहे थे, वो बैठे थे। दूसरा सज्जन निकल के उस दुकान में कुछ खरीदे, और खरीदने के बाद हमारे समधी जी के अंदर क्या आया कि जाके वो कार वाले से बात करने लगे कि भैया राजनांदगांव जा रहे होगे तो हमको भी ले लो। तो बोले नहीं, मैं तो अभी नहीं जा रहा हूँ, जाऊंगा मगर अभी नहीं जा रहा हूँ, रिफ्यूज कर दिया। अचानक उन्होंने मेरे को देख लिया, अपने ड्राइविंग सीट से कांच लगा हुआ था उनका, और वो कांच को खोले और बोले लाल सर। अरे मैं बोला ये कौन है, मैं उनको नहीं पहचाना। जब बातें हुई तब मैं जाना, मैं उनको और कोई दूसरा सज्जन समझ रहा था। और उनको मैं बोला आप जैन साहब हैं क्या? तो बोले नहीं जैन साहब नहीं, मैं रेलवे में ऑफिसर हूँ और आपको जानता हूँ। और बाद में जब बातचीत हुई तो उनके दोनों बच्चों को मैं पढ़ाया हूँ। तो उन्होंने कहा कहाँ जा रहे हैं? मैं बोला जो आपसे पूछ के गए हैं ना वो मेरे समधी जी हैं, उनको जाना है राजनांदगांव। तो बोले अभी 1 घंटे बाद मैं आऊंगा, देरी भी हो सकती है। और अपना फोन नंबर दिए, मेरा फोन नंबर मैंने उनको फोन करके बताया। और 1 घंटा होने लगा तो मैंने उनको फोन किया तो बोले नहीं देरी हो सकती है। और धीरे धीरे करके 4 बज रहा था, 3:45 हो रहा था, जाना था 2 बजे और बस को मिस कर गए। बात किया तो बोले मेरे को बहुत देरी हो रही है, आप बस में क्यों नहीं बैठा दिए? मैंने कहा आप बोले हो कि मैं जा रहा हूं तो बस में क्यों बैठाऊं, बस में बहुत भीड़ थी इसलिए नहीं बैठाया, घर ले आया। तो ठीक है मैं आपको बताऊंगा, और नहीं बताए। फिर मैंने 3:45 को फोन लगाया तो बोले मैं आऊंगा, और हम लोग बस स्टॉप चले गए। अब हमारे समधी जी और समधिन जी के अंदर जो बातें हुई उसको बता रहा हूं। उन्होंने कहा कि हम वहां बस स्टॉप में बैठे रहेंगे, जो गाड़ी पहले आएगी उसमें बैठ जाएंगे। 4 बज गया, 4:15 बज गया, और मैं बोला देरी हो रही है।
और ऐसा होगा, मैं बोला उनको, कि आपको मैं बस में बिठाऊंगा, बस पहले आएगी और बैठाऊंगा, और जैसे ही आपकी बस चलेगी 5-10 मिनट बाद वो आ जाएंगे साहब। तो बोले ये हम लोग नहीं जानते कौन पहले आएगा, क्या होगा, चाहे हमको कार में जाना हो चाहे बस में, मगर जो गाड़ी पहले आएगी उसमें बैठेंगे। और सचमुच में जैसे ही उनको बस में बिठाया, बस आगे चली गई और 2-3 मिनट बाद उनका फोन आया मेरे पास, कहाँ हो, मैं आ रहा हूं। तो मैंने उनको कहा सॉरी, अपने समधी जी को मैं बस में बिठा दिया और चले गए। चलो कोई बात नहीं बोल के, इसको इसलिए मैं बता रहा हूं कि मेरे अंदर जो जो बातें आती थी वहां बैठ के उसको बता रहा हूं। वहां बैठे बैठे इंतजार कर रहे हैं, उब जाते हैं ना, इतना देर हो गया। मेरी नतनीन लोग दोनों गए थे नाना नानी को सी आप करेंगे करके, कब आएगी बस पता नहीं, ये बातें। और सचमुच में जब हम ट्रेन का बस का वेट करते हैं तो उथल पुथल रहता, मेरे अंदर भी उथल पुथल था। जब वो नहीं आए थे कार लेके, तो उसके पहले मेरे मन में ये बातें आ रही थी कि प्रभु आज कोई ना कोई कार में आएगा और वो मेरे पहचान का होगा, पहले से मेरे अंदर आ गया था। परंतु दूसरा एकदम, कौन तेरे को पहचानेगा, रिटायर्ड आदमी को कौन पूछेगा तेरे को, बाय द वे कोई जान पहचान का भी आएगा ना तो तेरे कौन पूछेगा ये। परंतु जैसे जैसे मेरे अंदर में विचार आता था, वैसे ही प्रभु ने आज मेरे जीवन में किया। और मेरा विश्वास पक्का था, मैं अपने समधी जी को बोल नहीं पाया कि आप बस में मत जाओ, क्योंकि वो ऑफिसर जब एक बार बोला है तो आएगा पक्का। तो विश्वास मेरे और अंदर, जब ऐसी स्थिति में प्रभु के प्रति मैं और आप कितना विश्वास करते, वो तो तैयार रहता, सब कुछ करने के लिए तैयार रहता, हमारा विश्वास कितना रहता है, इसको मैंने आज पुनः सीखा अपने प्रभु से। इसलिए मैं धन्यवाद करता हूं। और यदि और कोई गवाही देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, परंतु अब समय 17 हो गया, 9:17। भैया वो क्या दुकान है जी? दुकान क्या है? हाँ दुकान है मेरी बेटी का वो वाला है, का मतलब सिलाई, लेडीज मतलब कहिए, मेरा दामाद जो है जेंट्स टेलर है राजनांदगांव में। हाँ। और मेरी बहू जो है यहाँ लेडीज टेलर है। और छोटू के लिए हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का धीरे धीरे प्रभु सहायता करे। कल मैं गवाही दिया था, हम लोग 0 में शुरू किए हैं, 0। और प्रभु ऐसा मेरे प्रियों के सहयोग से सबने मुझको संभाला, उसके लिए भी पुनः धन्यवाद करता हूँ। वहां भी सबको धन्यवाद दिया जितनों ने मेरी सहायता की, प्रार्थना में मुझको उठाए, मेरे परिवार को उठाए। और आर्थिक सहायता बहुत मेरे प्रियों ने दिया है, मैं नहीं बताऊंगा किसने क्या दिया, परंतु सब बातों में पिता परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ। नाम क्या है? छोटू और ये सिंथिया CH लाल, छोटू लाल कह सकते हैं, और मेरी बहू प्रीति लाल है। तो प्रभु का धन्यवाद हो। यदि कोई और गवाही देना चाहते हैं तो जल्दी दें, या फिर वचन का भाग कम समय रह गया, कम समयों में कोई यदि वचन शेयर करना चाहते हैं तो ये समय मैं उनको देना चाहता हूं। वचन के भाग में कोई ना कोई अवश्य सहायता कीजिए। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने फिर से मेरे जीवन में अनुग्रह किया अपने इस पारिवारिक
संगति को मैं पा सका। बीते दिनों 5 तारीख से मैं अपने पारिवारिक आराधना में नहीं जुड़ पाया। कुछ एक विवाह समारोह में जाना था बिलासपुर, और प्रभु ने हर एक बातों में मेरी सहायता की, इसलिए मैं अपने परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। विशेषकर मैं धन्यवाद करता हूँ कि विवाह में तो आप लोग जानते हैं कि क्या स्थितियां रहती हैं। ऐसा लगा मुझको, बोलना तो नहीं चाहिए, कि मैं ऐसी जगह आ गया जहां परमेश्वर की कामों का कुछ भी काम ना हो। हम विवाह में अधिकतर देखते हैं कि पूरा संसारिक काम होते हैं। आजकल क्या क्या मेहंदी रस्म, हल्दी रस्म, डांस नाइट, ऐसे ऐसे प्रोग्राम मसीही विवाह में होते हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि इन सारी स्थितियों को देखने का मैं ये बीते 2 साल जो मैं और आपने इस पारिवारिक संगति में जिन वचनों से सीखा, सचमुच बहुत धन्यवाद देने का विषय है मेरे प्रियो, कि प्रभु ने कैसे गंदी जगह से मुझे और आपको निकाला है, जहां संसार, उसकी अभिलाषाएं, और कहां न बढ़ रहा है संसार। अपनी जवान बेटियों को, अपने जवान बेटे को जब थिरकते देखता हूं, मन दुख से भर जाता है। बहुत ही विकट स्थितियां थी, पर मेरे अंदर तो एक था कि मैं तो जो प्रभु ने मुझे दिया है इन दिनों में, जो मैंने सीखा है, उसको अवश्य कहीं ना कहीं जरूर बांटूं। और मैं जब भी बिलासपुर जाता हूं तो 2 परिवार मेरे आंख के सामने रहते हैं। एक भाई सालोमन परिवार है जो मेरे साथ बालको हॉस्पिटल में काम करते थे, और एक नंदा परिवार है जो वहीं परिजात कॉलोनी में दोनों भाई रहते हैं। वहां प्रभु ने मुझे पहुंचाया, और दोनों परिवारों की जो स्थितियां थी, जानते हैं जहां परमेश्वर का वचन नहीं खुलता, जहां परमेश्वर को प्रथम स्थान नहीं दिया जाता, वहां की स्थिति क्या होती है। यदि मैं और आप परमेश्वर के भय में अपने जीवन को न जिए तो संसार में जो अधिकतर हम भी वैसी ही जी रहे थे, हमारा जीवन भी वैसी था कि संसार की दौड़ में हम भी शामिल थे, और नाना प्रकार की चिंताएं। अब जब मनुष्य की उम्र ढलती है तो और भी चिंताग्रस्त हो जाता है। कई तो चिंताएं, बच्चों की चिंता, अपने शरीर, और शरीर जब निढाल होता चला जाता है तो कई तो समस्याएं आती हैं। निराशा से भरा हुआ जीवन हो जाता है। पर परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, इन दोनों परिवारों में प्रभु ने मुझे पहुंचाया। मैं वहां आपस में बातचीत करने के बाद परमेश्वर के वचन से उनसे बातचीत करने लगा। सचमुच प्रियो, परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। उसके वचन हमें शांति देते हैं। मैं सब बहुत से वचनों को उनके सामने रखा। वो सालोमान भाई तो इतने आनंदित हो गए, भैया मैं बहुत ही निराश था, पर इस परमेश्वर के वचन जो आपने हमारे सामने रखा, मेरा मन आनंद से भर गया। मैं बोला, भाई मेरी तरफ बिल्कुल मत देखिएगा, ये परमेश्वर का वचन आपके पास है, इसने मुझको आनंदित किया। इस वचन से मेरे जीवन में परिवर्तन आया, इस वचन ने मेरे को बदला, और वो परमेश्वर है जो सबको बदलना चाहता है। वो मेरा और आपका सृष्टि करता है, मेरा और आपका बाप है, और हमारी चिंता करता है। मैं उन सारे वचनों को जो परमेश्वर मनुष्यों के लिए करता है,
और एक वचन जो बार बार हमारे मध्य खुला, दूसरा इतिहास 16 का 9 वचन, जहां पर मैं जरूर उसको पढ़ना चाहूंगा मेरे प्रियो। दूसरा इतिहास 16 का 9 वचन, जहां पर लिखा है, देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती है कि जिसका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ दिखाए। कैसा अद्भुत वचन है मेरे प्रियो। मुझे और आप, परमेश्वर की दृष्टि सारी सृष्टि पर फिरती रहती है, ऐसा लिखा है कि जिसका मन, यहाँ पर कोई हिंदू, ईसाई, मुसलमान या कुछ भी बात नहीं है, जिसका हृदय उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वो अपनी सामर्थ्य को दिखाए। मुझको भी ये सीखने का, क्या सचमुच मेरा हृदय निष्कपट है? यदि मेरा और आपका हृदय निष्कपट है, किसी भी प्रकार का कपट नहीं है, तो परमेश्वर सहायता करने के लिए तैयार है। कितनी अद्भुत बात मैंने पाया। और इस वचन को जब मैंने दोनों परिवारों में शेयर किया, मेरे प्रियो, क्या हम परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान देते हैं? यदि नहीं तो मैं और आप अपनी हानि उठा लेंगे। ये जीवन जिसके दौड़ में मैं और आप दौड़ रहे हैं, ये कुछ भी नहीं है। जिसको आज मेरा कह रहे हैं, वो मेरा है ही नहीं। और सुलेमान की गवाही को मैंने रखा कि इतना बड़ा राजा था, इतना बुद्धिमान था, उसका ये अनुभव बाइबिल में लिखा हुआ है कि सब कुछ व्यर्थ है और वायु को पकड़ना है। प्रभु ने मेरी सहायता की उन दोनों परिवारों में जाने में, और मेरी बेटी, मेरी भतीजी जो वहां रहती है, रत्ना, उस परिवार में भी जा सका, और उस परिवार में भी परमेश्वर के वचन को बांट सका अपनी बेटियों के बीच में और अपने दामाद के बीच में। सचमुच ये मनुष्य का जो जीवन है, जैसे लिखा है युग 14 के 1 वचन में कि मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है वो थोड़े दिनों का और दुख से भरा हुआ है, ऐसा लिखता है परमेश्वर का वचन। ये जीवन ही ऐसा है, किसी भी उम्र में आराम नहीं है। जवानी में कमाने, खाने, दौड़ने, और उसके सिवाय क्या है। बुढ़ापा आया तो और नाना प्रकार की चिंताएं हमारे जीवन में होती हैं। परंतु यदि मैं और आप अपने परमेश्वर पर भरोसा रख कर चलते हैं, हमारी आंखें उस ओर लगी हैं, तो मैं और आप आशीषित लोग हैं। जैसे इन दिनों भाई के घर का जब कल एक छोटा सा प्रेयर वो रखे थे, और वहां जो पासवान साहब ने वचन पढ़ा, व्यवस्था विवरण 28 अध्याय को उन्होंने हम सबों की आशीष के लिए रखा कि यदि मैं जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूं, ऐसा लिखा है। जब आप उस व्यवस्था विवरण 28 जानते हैं अच्छी तरह आप लोग, कि वहां 1 से 15 पद तक आशीष की बात है, जो मूसा इस्राएलियों के पास रखता था। तो उसको, उस वचन से जब वो पास्टर साहब शेयर कर रहे थे कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं, इसके शब्दों पर ध्यान दीजिएगा मेरे प्रियो। जो मैं आज तुझे सुनाता हूं, चौकसी से पूरी करने को चित लगाकर उसकी सुने। सुनना कैसे है? चौकसी से चित लगाकर।
सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। अभी आपने सुना है, उस पर चित लगाया है, तो वहां लिखता है कि तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। और उसका दूसरा पद कहता है, फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण, फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। जैसे आज मेरा पूरा विश्वास है कि आप सब ने परमेश्वर के वचन को आज पढ़ा है, परमेश्वर के वचन पर ध्यान दिया है। तो जिस वचन को मैंने और आपने पढ़ा है, क्या उसको सुना है? उसको सुने हैं कि नहीं? क्योंकि ये जो वचन है, बाइबिल जो है, परमेश्वर का कहा हुआ वचन है ना। ये कहा हुआ वचन को मैं और आप जब पढ़ते हैं तो क्या मैं और आप उसको सुनते हैं कि नहीं? प्रभु सहायता करे। जैसे यहोशू 1:8 में कहता है कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी पर दिन और रात ध्यान दिए रहना। मतलब मैंने और आपने आज जो वचन पढ़ा, यदि मैंने और आपने उसको सुना है तो उस वचन पर क्या करना? ध्यान देना, चौकसी करना कि उस वचन के अनुसार संसार में अपन खो तो नहीं जा रहे हैं। वो वचन हमारी सहायता करेगा, तब तो वो वचन पूरा होगा कि तेरा वचन मेरे मार्ग के लिए दीपक और मेरे पथ के लिए उजाला बन गया। अब हमको उस वचन के आधार पर सामने कुछ दिखाई देने लगे। अब अंधेरे में मैं और आप पैर नहीं पड़ेंगे, मैं और आप भटकेंगे नहीं। तो प्रभु ने इन दिनों में मेरी सहायता की, इसलिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं। और आप सभी प्रियों के लिए जो आप मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए दुआ करते हैं, मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे। मेरे प्रियो की सचमुच ये धन्यवाद देने का विषय है कि प्रभु ने अंधकार से हमें ज्योति में ले आया है। और वो चाहता है कि जिसने तुमको अंधकार में से ज्योति में ले आया, तो ज्योति के गुणों को मैं और आप क्या करें? प्रकट करें, प्रकाशित करें। क्योंकि परमेश्वर ने मुझे और आपको अब अपना ज्योति बनाया, अपना संतान बना लिया, संसार के और संसार की बातों से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज में प्रवेश कराया है। तो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे। इन दिनों में प्रभु ने मेरी सहायता की। अब विभिन्न परिवारों के लिए जहां वो ले चलता है, बहुत से परिवारों से मिला और अपने समधी साहब के परिवार में भी प्रभु ने सहायता की। कुछ वचनों को मैंने अपने प्रियों के मध्य बांटा और उन्होंने मेरी बड़ी सेवा की, बड़े प्रेम से अपने घर में रखे। और जानते हैं कि जब हम एक दूसरे के परिवार में जाते हैं तो सामने वाला उत्तम से उत्तम भोजन कराना चाहता है, किसी को भी, है ना। तो मेरे परिवार ने कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं दूसरे परिवार हूँ, मेरा परिवार है वो। सो प्रभु ने मुझे पहुंचाया, उनके प्रेम के लिए भी मैं अपने आदरणीयों का धन्यवाद करता हूँ। सो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे कि हम सब अपने जीवन को वचन के आईने में देखते हुए और उसके भय में प्रतिदिन का जीवन है मेरे प्रियो। और जैसा बार बार एक वचन कहता है कि याकूब 4:7 जो बार बार मेरे और आपके मध्य खुलता है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। बिना अधीन हुए सामना करेंगे तो मुंह खाएंगे, पर यदि मैं और आप परमेश्वर के अधीन होकर शैतान का सामना करेंगे तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा, ऐसा कहता है परमेश्वर का वचन। सो इन सारी बातों में प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे। सो आप सबों को धन्यवाद। तो धन्यवाद करते हैं। कम समय में
हमारे भैया ने परमेश्वर के वचन से आज की आशीष को बांटा है और हम सब ने आशीष पाया है, और हम सुनने वाले हों वचन को और अपने जीवन में चरितार्थ करने वाले हों। प्रभु हम सबकी सहायता करे। और जो विषय आए हैं प्रार्थना का एक विषय मैं दूंगा और अपनी बेला डेनियल सिस्टर से निवेदन करूंगा कि प्रार्थना में अगुवाई करें। एक विषय मेरे अंदर अभी आया है कि हमारे प्रिय लोग नहीं जुड़ रहे हैं। नाम काफी लोग हैं, जो भी नहीं जुड़ रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करें। विशेष करके मेरी बड़ी बहन हेमिन दीदी, उनका परिवार नहीं जुड़ रहा है, उनके विषय में मैं बात नहीं कर पा रहा हूं, उनको प्रार्थना में उठाएंगे। और कौन सा परिवार नहीं दिख रहा है, यदि नाम है तो किसी को याद आ रहा है तो हेमिन दीदी के परिवार को अवश्य स्मरण करेंगे। और जितने प्रार्थना के विषय हैं, भाई 2-3 परिवार का नाम बताए हैं। एक तो सालोमन परिवार है, एक नंदा परिवार है, और उसके बाद उनका पूरा नाम क्या है, रत्नम सनम लाल, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। भागीरथी जी के लिए प्रार्थना करेंगे, जहां जहां संगति किए हैं। और आज की गवाहियों के लिए भी हम धन्यवाद करते हुए प्रार्थना करेंगे संपूर्ण आराधना के लिए। और प्रार्थना और प्रभु की प्रार्थना से आराधना समाप्त करते हुए अंत में अमन को अवसर होगा यदि कुछ शेयर करना चाहता है तो आइए हम सब आज की आराधना की अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएंगे। पवित्र 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 सर्वशक्तिमान अत्यंत दयालु जीवते सच्चे कभी न बदलने वाले पिता परमेश्वर, सारी सृष्टि के मालिक, आप जो इस्राएल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान रहते हैं, हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपकी महिमा और बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं, क्योंकि आप ही प्रथम और अंतिम हैं, आप ही अल्फा और ओमेगा हैं। प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं। आप ही सृजनहार, पालनहार और तारणहार परमेश्वर हैं। हम आपकी बड़ाई और प्रशंसा करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हमसे अद्भुत प्रेम किया है और आपने प्रेम की खातिर अपने पुत्र को हमारे लिए इस जगत में भेज दिया। और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमने उस अनंत जीवन के मार्ग को अपने अंदर प्राप्त किया। उस बलिदान के लिए जो उसने हमारे पापों के बदले में क्रूस पर अपने आप को बलिदान किया और मृत्यु के दंड को अपने ऊपर उठाकर और मृत्यु से जय पाकर एक बार फिर से वो पिता के दाहिने बैठकर हमारे लिए विनती, निवेदन और प्रार्थना करता है। हम ऐसे प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद 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 करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह आपके जीवित पवित्र लहू के लिए, जो वचन कहता है कि आपका लहू हमें सब पापों से शुद्ध करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है। इसलिए हम आपके जीवित लहू के लिए आपका धन्यवाद 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 करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता आपके पवित्र आत्मा के लिए कि आपने कहा मैं तुम्हें एक ऐसा सहायक दूंगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। इसलिए पवित्र आत्मा की सहायता के लिए हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं, जो हर पल हमें आपकी मर्जी में चलने के लिए योग्य बनाता है, जो हमें आपकी सामर्थ्य को हमारे जीवनों के अंदर प्रदान करने के लिए आपके वचन को खोलता और आपके वचन के द्वारा हमसे बातचीत करता है। हम आपके वचन के लिए आपका धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे प्रभु, क्योंकि आपका वचन हमारे पांव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजियाला करके आपने दिया है। प्यारे प्रभु, उसके लिए हम आपका धन्यवाद धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु, जब हमारे जीवन में प्रभु आपने अपना वचन खोला है प्यारे प्रभु, तो उसी प्रकाश में होकर हम अपने जीवनों को जांचते हैं प्यारे पिता। हर पल हर क्षण आपकी दया के द्वारा हम प्रभु आपके मार्ग में चलाए जाने के लिए आपके वचन की सहायता को प्राप्त करते हैं। उसके लिए हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं।
धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज इस रात्रि के समय हमारे इस ब्लेस्ड परिवार में आपने प्रभु अपनी बड़ी दया को उंडेला प्यारे पिता परमेश्वर। और प्रभु हम सब जो यहाँ जुड़े हुए हैं कि हम आपकी अधीनता में बैठकर आपके प्रेम को अपने जीवन में प्राप्त करने पाए। प्रभु इस घरेलू आराधना के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु कि हमारे मनों में आपने एक उत्साह जगाया है प्यारे प्रभु, हमारे दिलों में आपने अपना प्रेम डाला है प्यारे पिता कि हम इस समय का इंतजार करते हैं प्यारे प्रभु, कि हम प्रभु बड़ी नम्रता के साथ प्रभु, बड़ी दीनता के साथ प्रभु आपके चरणों में आ सके और अपने प्रिय लोगों के साथ मिलकर अपने जीवित परमेश्वर की महिमा का वर्णन करने पाए। प्यारे प्रभु आरंभ की प्रार्थना के साथ जो प्रभु आपकी इच्छा में होकर प्रभु आपने कार्य किया प्रभु, उसके लिए हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता। स्तुति के एक एक गीतों के लिए प्यारे प्रभु जी, जो प्रभु आपकी भक्ति के लिए आत्मा और सच्चाई से करने के लिए आपने मनों के अंदर अपने प्रेम को डाला प्यारे प्रभु जी, एक एक हृदय के निकलने वाले शब्दों के लिए जो स्तुति के रूप में गाए गए प्यारे पिता, उसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद 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 देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जीवित गवाहियों के लिए प्यारे प्रभु, आपने जीवन दिया है और इस जीवन में आप कार्य कर रहे हैं प्यारे प्रभु, इन गवाहियों के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद 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 देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु आपके उस गहरे प्रेम के लिए प्यारे पिता, जो प्रभु आपकी इच्छा में होकर आपने हमारे लिए द्वार को खोला है प्यारे प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु हेम भाई के लिए प्यारे पिता परमेश्वर कि आपने प्रभु एक बड़े कार्य को उनके जीवन से प्रकट किया है प्यारे प्रभु। आपने कहा कि सारे जगत में जाकर आपके सुसमाचार को फैलाने के लिए, और भाई जब प्रभु ब्याह में गए थे वहां उनका दिल नहीं लग रहा था, वहां की परिस्थितियों को देखकर उनके हृदय जल रहे थे प्यारे प्रभु, और आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने उसी बीच में उनके जीवन में प्रभु ऐसा रास्ता खोला प्यारे पिता कि प्रभु उन परिवारों के अंदर वो जा सके और आपके वचन को बोल सके प्यारे प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु जिन 3 घरों में जाकर आपके वचन को सुनाने का हियाव आपने दिया है प्यारे प्रभु जी, हम आपकी दया चाहते हैं उन परिवारों के अंदर, उन सुनने वाले कानों को आप ऐसा बना दे प्रभु कि आपके वचन के द्वारा सदा काल के लिए उनका जीवन अनंतता के प्रेम करने वाले प्रभु की ओर फिरता चला जाए। वे मन से आपके पीछे हो लेने के लिए अपने आप को बदल डाले प्यारे प्रभु, इस संसार को छोड़कर वे आपके पीछे चलने के लिए अपने मन को लगा सके प्यारे पिता। हम आपके धन्य हाथों में उन तीनों परिवारों को समर्पित करते हैं प्यारे प्रभु। एक एक वचन जो वहां खुला है प्यारे प्रभु, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके वचन के खुलने से प्रकाश होता है और भोले मन को ज्ञान मिलता है प्यारे प्रभु, इसलिए आपका ज्ञान उन भोले मनों को आपकी इच्छा में चलने के लिए बदलने पाए प्यारे प्रभु। हम आपसे यही गुजारिश और विनती करते हैं प्यारे पिता। हम धन्यवाद 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 करते हैं प्रेमी प्रभु परमेश्वर। आपकी मदद और सहायता चाहते हैं प्यारे प्रभु जी। आप प्रभु हमारे इस ब्लेस्ड परिवार में प्रभु, जो परिवार प्रभु काफी दिनों से नहीं जुड़ रहे हैं प्यारे पिता, जैसे भाई ने उनके नाम को लिया है प्यारे प्रभु जी, उन्हें दीजिए प्यारे पिता कि आपकी सामर्थ्य छाया उनके जीवन को छूने पाए, और वो प्रभु जिस किसी कार्य में व्यस्त हैं या जिस किसी कारण से वो प्रभु इस झुंड में शामिल नहीं हो सक रहे, यीशु मसीह के नाम से उनके सारे बंधन टूटने पाए, उनका हृदय खुलने पाए, एक बार फिर से वो इस झुंड से जुड़कर आपकी आशीषों के भागीदार बनने पाए प्यारे प्रभु। हर एक रुकावट को हम यीशु नासरी के नाम से तोड़ देते हैं प्यारे पिता, और प्रभु इस परिवार में जुड़कर आपके वचनों से सीखते चले जाने के लिए, आपके वचनों के द्वारा अपने हृदय को परिवर्तित करके आपके आगमन के लिए अपने आप को तैयार करते चले जाने के लिए मेरे एक एक प्रियो की सुधि लीजिए और सहायता कीजिए प्यारे प्रभु। हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु। उस छोटे मासूम बच्चे को प्रभु हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्यारे प्रभु, जिसकी आंखों की रोशनी
के लिए हम लगातार विनती और प्रार्थना कर रहे हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हम जानते हैं प्रभु कि आपके द्वारा जो कार्य किया जाता है वो अद्भुत होता है, और आप अद्भुत और चंगाई करने वाले परमेश्वर हैं। उस बच्चे की आंखों को छूकर, उसकी रोशनी को लौटाकर, उस घर में अपनी दया को, उस प्रेम को आप प्रकट करने जा रहे हैं प्यारे प्रभु। उसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे प्रभु। आपने कहा विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है, इसलिए प्रभु उस परिवार के अंदर ऐसा विश्वास को उत्पन्न कीजिए प्यारे प्रभु कि वो अपने अंदर उस विश्वास को जान ले कि मेरे प्रभु ने मेरे बच्चे को छू लिया है, मेरे प्रभु ने मेरे बच्चे के लिए काम कर दिया है, और उसी घड़ी उस विश्वास को अपने जीवन में वो देखने पाए प्यारे प्रभु। जैसे जन्म की अंधे की आंखों को आपने छुआ और वो ठीक हो गया प्यारे प्रभु, ऐसे ही इस मासूम बच्चे के जीवन को आप छू ले प्रभु, और उस चंगाई को उसके जीवन में प्रदान करें प्यारे पिता, और वो बच्चा देखने लग जाए प्यारे प्रभु, उसकी रोशनी लौट जाए प्यारे पिता। हम ऐसी दया और सहायता चाहते हैं प्यारे प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, भाई के द्वारा प्रभु जो वचन हमारे बीच में रखा गया प्यारे प्रभु जी। आप प्रभु उस दूसरे इतिहास के 16 के 9 पद में आपकी दृष्टि इस सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिसका मन निष्कपट होता है, आप उसमें अपनी सामर्थ को दिखाएं प्यारे प्रभु जी। इन वचनों के माध्यम से प्यारे प्रभु हमारे जीवन निष्कपट होते चले जाएं प्रभु, ताकि आपकी सामर्थ को सचमुच में हम में से हर एक देखते हुए इस जीवन में आगे बढ़ते चले जाए प्यारे प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता। व्यवस्था विवरण 28 के अनुसार जो आशीषों का भाग आपने रखा है प्यारे प्रभु, जिससे सुनने के द्वारा उन आशीषों को, आज्ञा मानने के द्वारा उन आशीषों को अपने जीवन में पूरा करने पाए प्यारे प्रभु। आपका ये वचन हमारे हृदयों में कार्य करता चला जाए। यहोशू 1:8 के अनुसार व्यवस्था की ये पुस्तक हमारे चित्त से कभी ना उतरने पाए प्रभु, परंतु दिन और रात हम इस पर मन लगाए हुए आपके प्रेम में बढ़ते चले जाएं प्यारे पिता। हमारा मन स्थिर करिए प्रभु, आपके वचन को ढूंढने के लिए, आपके वचन को खोजने के लिए, आपके जीवन को अपने अंदर पूरा करने के लिए मन और आत्मा से विचारों को आपके हाथों में सौंप कर प्रभु अपने आप को प्रभु उस स्थिति में तैयार करते चले जाएं जिससे हम आपको प्रसन्न करने वाले हो सकें प्यारे पिता। प्रभु इस झुंड के लिए हम आपका धन्यवाद 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 देते, और एक परिवार को प्रभु हम आपके हाथों में समर्पित करते प्यारे पिता। इन बच्चों के लिए जिन्होंने प्रभु अपने उस दुकान को खोला है प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आपकी बड़ी दया उन पर हुई है, आपका हाथ उन पर बना है प्यारे प्रभु जी, और जो कार्य वो करते हैं उसके द्वारा आपकी बरकत, आपकी आशीष उस परिवार के लिए, उस घराने के लिए प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार पूरी होने पाए, और बिजनेस बढ़ता चला जाए, यीशु के नाम में फलवंत होते चले जाए। हम आपकी आशीष को उनके जीवनों के लिए बोलते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद 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 करते प्यारे प्रभु जी। हर एक प्रिय लोग प्रभु जिनकी जो आवश्यकता है यीशु मसीह आपके द्वारा उनके जीवन की हर एक आवश्यकता पूरी होने पाए प्रभु, जो दुख में है, जो संकट में है, जो कठिनाइयों में है प्रभु यीशु मसीह के नाम से ओ प्रभु आपके प्रेम में बढ़ते चले जाएं, विजयी होते चले जाएं, आपकी इच्छा के अनुसार चलकर हर एक जीवन आप में फलवंत होता चला जाए। हम आपकी दया को मांगते हैं प्यारे प्रभु जी। हम धन्यवाद करते प्रभु इसलिए कि हम कुछ नहीं है प्यारे पिता, आप हमें बढ़े और हम घटते चले जाएं प्यारे प्रभु। ऐसी दया, ऐसी आशीष और ऐसे अनुग्रह को मांग लेते हैं प्यारे पिता। हमारे इस छोटे परिवार को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। दिन प्रतिदिन हर एक को उन्नति दीजिए, हर एक को आपके वचन में अधिकाई से बढ़ाते ले चलिए प्यारे प्रभु। प्रभु हर एक के अंदर एक जलन हो प्यारे पिता, अपने सारे कार्यों को छोड़कर, अपनी बातों को छोड़कर प्रभु आपकी इच्छा में बैठने के लिए, और प्रभु आपके राज्य के लिए, आपके कार्यों के लिए, आपकी इच्छा को पूरी करने के लिए हर एक का मन आप में दृढ़ और मजबूत होता चला जाए। हम इस पूरे झुंड को, हर एक अंग को प्रभु हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। इन अंतिम दिनों में जिस कलीसिया को आप तैयार देह को आप लेने के लिए आने वाले हैं प्रभु यीशु मसीह, और दुल्हे के रूप में आप प्रभु जी अपनी देह को तैयार कर रहे हैं ताकि प्रभु ओ दुल्हन आपकी इच्छा के अनुसार तैयार हो सके। इसलिए हम सब उस दुल्हन के भाग में प्रभु अपने आप को जांचते हुए, अपने आप को समर्पित करते हुए आपके आगमन के लिए बाट जोते चले जाएं। हम आपका धन्यवाद 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 देते हैं प्यारे प्रभु जी। प्रभु आपकी आशा, आपका आनंद हमारे जीवन का गढ़ बनता चला जाए प्रभु। हम आप में सदा आनंदित बने रहे प्यारे पिता, उसके लिए हम आपका धन्यवाद 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 देते हैं। सारी महिमा, सारा जलाल, सारा आदर
आपको देते हुए इस विनती को अपने मुक्तिदाता उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं, दया से सुनकर कबूल कीजिए पिताजी। आमीन। आमीन। यीशु, हे हमारे पिता आप जो स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र है, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही हमारे जैसे क्षमा किया है वैसे ही हमारे अपराध को क्षमा करें, परंतु बुराई से राज्य और महिमा सदा आपकी। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। शालोम शालोम एबेनेजर। नाम को धन्यवाद देते हैं और सच में मैं इस बात को परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ, विशेषकर कि उन प्रियों के लिए जो कि प्रार्थना के लिए समय निकाल कर जो जुड़ते हैं और उसका असर हम अपने जीवनों में देख रहे हैं। मेरा विश्वास है मैं अपने जीवन में देखने पा रहा हूँ, उनका धन्यवाद। और उस मीटिंग में भी हम सब जब जुड़ते हैं तो सभी का पार्टिसिपेशन के लिए धन्यवाद। इवन जो लोग सिर्फ जुड़ के सिर्फ शांत भी रहते हैं वो भी उत्साहवर्धन करता है हम सभी का, और हम सब प्रभु में बढ़ते जा रहे हैं ऐसा हमारा विश्वास है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं। तो जरूर सब सबों को धन्यवाद आज की मीटिंग में जुड़ने के लिए। और इस बात का ध्यान रखिए कि कल भी हमारी मीटिंग 7:30 बजे शुरू होगी प्रेयर के लिए, और 8 बजे जैसे हमारी सभा होती है वैसे ही होगी, तो आप सबों का स्वागत रहेगा। और हम जो कि बाइबल स्टडी हमारे कलीसिया में जो होती है तो उसकी वजह से हम 8:30 बजे जुड़ेंगे, लेकिन हमारी जो मीटिंग है वो 7:30 बजे शुरू हो जाएगी, प्रार्थना में समय बिताएंगे, और 8 बजे से जो सभा होती है ऐसी ही होगी। तो आप सबों को धन्यवाद आज जुड़ने के लिए। और यदि कोई कुछ कहना चाहते हैं तो अभी अवसर है। मामा श्री को भी आना था लेकिन आए नहीं, थोड़ा सा कमी महसूस हो रही है मेरे को। तो मेरी बात माने रहते तो आपको बिलासपुर जाना नहीं पड़ता। मैंने बोला था मामा जी चलिए, तो मामा जी बोले नहीं यार मेरे को बिलासपुर जाना है शादी अटेंड करने के लिए। पक्की बात है। चलिए, सारी बातों में प्रभु को महिमा मिले। दुआ करिएगा, फिर कल हम कोरबा से परसों फिर बात मतलब मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय मसीह की। जय मसीह की। गुड नाइट। शालोम। चलो भाई, मीटिंग एंड कर रहे हैं। उन लोग भी नहीं जुड़े थे क्या? संजू लोग